बाकी जिस बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया कोई भी मसला नहीं है, उसका इशू नहीं है। 3 रिस्पॉन्सेज तो आपको आए हैं ना, आप एटलीस्ट बच्चे ने मेहनत के मार्क्स तो रायगान नहीं जाने चाहिए आपके। तो जिस बच्चे ने नहीं किया उसका कोई भी इशू नहीं है। बैठ के इस टाइम अभी मैं 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ, एक फॉर्म डिजाइन करके अभी आप लोग रिव्यूज ले लो, ठीक है। तो आप लोग तमाम बच्चे, मैंने बी सेक्शन के मार्क्स लगा दिए हैं, सेशनल के रिव्यूज के, तो मैं उन्हीं के नंबर लगाऊंगा। बेटा मैंने पहले दिन कहा था, जिस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होगा या कुछ मुझे प्रोग्रेस नजर आएगी, अदरवाइज मैंने यही वादा किया था कि मैं तमाम बच्चों को नंबर पूरे दूंगा यहाँ से, लेकिन आप लोग लेना नहीं चाह रहे आई थिंक सो, कि जिसकी वजह से तमाम बच्चों ने पन दिखा रहे हो। ये फर्स्ट स्टेज होती है आपकी एचसीए की, प्रोटोटाइपिंग हमने सेकंड स्टेज की थी, उसके बाद अब हमारे पास चेंजमेंट होती है प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो हम लोग इस फेज में जाने वाले थे, आप लोगों ने ना फर्स्ट काम किया ना सेकंड काम किया, सेकंड काम किया था उस दिन, वो भी क्लास में बैठ के। अब तमाम बच्चे, जिस बच्चे को मेरी आवाज़ आ रही है वो 5 से 10 मिनट में, अगर जिसका फॉर्म रेडी नहीं है वो फॉर्म रेडी करे, और जिसके पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट्स बना के सेंड करे, ठीक है बेटा। तमाम बच्चों को क्लियर हो गई है मेरी बात? यस सर। सर मेरा अगर फॉर्म किसी भी को रेडी है, मेरी उस हेल्प पर की जरूरत रिस्पॉन्सेज हो भी वो हैं। मोस्ट। सर मेरा फॉर्म भी रेडी है, उस पर आवाज आपकी रिस्पॉन्सेज कट भी हैं, रही है वो बेटा, सेंड क्या कह कैसे रहे करना है आपको? ठीक है, वेल डन बेटा। क्या आपका सिंपल सी चीज़ है, आपने रिस्पॉन्स की स्क्रीनशॉट्स लेनी है, स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद मुझे पर्सनली चैट बॉक्स में मैसेज कर देना ना, अपने रोल नंबर के साथ, मैं आपके यहाँ पे सेशनल मार्क्स कंसीडर कर लूंगा, तो और वो कोई गलती होगी तो आपको रिस्पॉन्सेज बता दिखाने दूंगा, वाले नहीं है ठीक है। सर, वो रिस्पॉन्सेज दिखाने वाले नहीं रिस्पॉन्स दिखाने वाला ही नहीं है, क्यों? है, वो नॉन सीरियस नमा सारे जैसे रिस्पॉन्सेज। क्यों भाई, वो बेटा रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं दिखा? सर वो नॉन सीरियस रिस्पॉन्सेज नहीं है, जिसने दिया है जरा जरा मुझे दिखाएं तो सही, क्या रिस्पॉन्सेज हैं? सब वो मैं भी जरा देखूं। रहने दें आप, वो रिस्पॉन्सेज ही ऐसे हैं तो इसका क्या करें। ये मेरी बात सुनो बच्चों, ये नॉन सीरियस बिहेव है बच्चों। मैंने आपको फर्स्ट डे में कहा था ये प्रोफेशनलिज्म आपका स्टार्ट है, लेजीपन ना दिखाओ। रुमैल बेटा, इनको तमाम बच्चों को इस पूरी की पूरी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था कि कैसे करना है। अभी आपने बहुत स्टेजेस पे जाना था, अभी प्रोटोटाइप बनने थे, प्रोटोटाइप के बाद मैंने वादा किया था आप लोगों से आपको डिजाइनिंग भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जस्ट इतने लेजी जा रहे हो कि अभी फर्स्ट स्टेप भी पूरा नहीं कर रहे बेटा, तो आप लोगों को आगे मैं कैसे लेके चला। तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि ये जो चीज़ है एचसीआई, ये आप लोगों को सिर्फ लग रहा है कि ये सर नंबर दे देंगे, नहीं। मैं मैं प्रोटोटाइप लूंगा, प्रोटोटाइप के बाद आपकी रिपोर्ट चेक करूंगा, आपके नंबर जैसे सेशनल मार्क्स या आपके प्रैक्टिकल करूंगा। और इसमें मैंने आपको कहा था कि थ्योरी में इतनी मुश्किल नहीं पूछूंगा, क्योंकि थ्योरी का मुझे पता है थ्योरी नहीं होती, थ्योरी जैसा आपने पढ़नी है, ठीक है। ओके बेटा, क्लियर है बात। अब जल्दी से जिस बच्चे के नॉन सीरियस रिस्पांस थे उनके रिस्पांस को डिलीट करो, अगेन आप ग्रुप्स में ऐड करके मुझे शाम तक अपनी रिपोर्ट सेंड कर दो, ठीक हो गया तमाम बच्चे? क्लियर है सबको? जी रुमैल ठीक बेटा, है सर, क्लियर? शाम तक कर देते हैं। ओके सर। ठीक है बेटा। अच्छा जी। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक प्रोटोटाइप देखा था जिसके अंदर आप लोगों ने अपने एप्स के प्रोटोटाइप डिजाइन किए थे, सही था? आज जो हम लोग प्रोटोटाइप डिजाइन करने जा रहे हैं, इसमें मेन चीज जो है वो आपका तमाम बच्चों के पास एक साइन अप, एक लॉगिन पेज होता है, ऐसे ही है। वो तमाम बच्चे आज प्रोटोटाइप पूरा डिजाइन कर लिया, आज अपने लॉगिन और साइन अप का प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे। मैं आपको प्रोटोटाइप दिखाता हूँ, उसकी नेचर कुछ इस तरह से होती है आपके प्रोटोटाइप की, लॉगिन एंड साइन अप की। जल्दी से वो डिजाइन करें तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो, ये वाली स्क्रीन आपको नजर आ रही है? इसके अंदर देखो, लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों के जैसे इसने यहाँ पे एग्जाम्पल स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हाँ सर। मेरे पास स्क्रीन शेयर है बच्चा बेटा, आ रही है? हाँ, वर्ड वाली एक स्क्रीन होगी जिसपे मैंने अभी जूम इन किया है, आई है ना? हाँ, उस पे देखो, ये ई लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर है। एक वेलकम पेज बनाओ और आप लोग एक लॉगिन पेज बनाओ और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। प्रोटोटाइप डिजाइन करना है, फॉर्म डिजाइन नहीं करना, ठीक है। जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक लॉगिन फॉर्म बनाएं, एक वेलकम पेज बनाएं और एक साथ में आप लोग
इसका रजिस्ट्रेशन पेज बनाएं। जल्दी से, आपके पास जस्ट 10 मिनट है एक एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने के। या आप इलस्ट्रेटर में बना लो, या आप पेंसिल में बना लो, या आप जैसे उसको XD में बना लें, ठीक है। और या अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो पेंट में भी डिज़ाइन कर सकता है। मैं उसका पेंट का डिज़ाइन को एलाबोरेट कर दूंगा, ठीक है। शाबाश, जल्दी से 10 मिनट आप लोगों के पास, ये डिज़ाइन करें आप लोग एक पेज 10 मिनट में, फिर आगे चलते हैं। और आगे तमाम बच्चे अपने प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने के बाद ये कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें अपने स्क्रीनशॉट्स बना के। अदरवाइज आप लोग मुझे पर्सनली चैट बुक्स में भी, चैट रूम में जाके मैसेज कर सकते हैं, जिसकी बेस पे मैं आपके वो प्रोटोटाइप के, ठीक हो गया बेटा बात। सर हमें ना मुझे इसे 8 से 9 हर बच्चे के आपके जी बच्चे क्या पूछ रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ सर हमें ना स्क्रीन में सर ऐड कर दे सर, हमारा पता मोहम्मद, क्या। आपके पास फोटोशॉप नहीं है? सर कह रहे हैं चैट सर शो नहीं होती सर, स्क्रीन में ऐड नहीं है हम इस वाली, तो हमारे पास जो चैट्स है वो शो नहीं होती, आप, मैसेज नहीं कर सकते अच्छा, हम। आपके पास चैट शो नहीं हो रही किसी, अच्छा किसी के पास भी चैट शो नहीं हो रही? काफी सारे बच्चे तो चैट्स कर रहे हैं यहाँ पे, आपके पास क्यों नहीं शो हो रही? मोहम्मद राना, आप साहब, आपके सर पास चैट क्यों नहीं शो हो रही? यहाँ पे तो तमाम बच्चों के चैट्स रूम में चेक, अगर आपको चैट नहीं शो, आप जाकर पर्सनल मैसेज, स्क्रीन में सर ऐड नहीं है, इस वजह से सर हमारे पास जो है ना मैसेज ठीक की है ना। ऑप्शन नहीं है, ऐड नहीं है। सिर्फ 35% आर ओवर देयर, जस्ट 35 की तो स्ट्रेंथ नहीं है आपकी, 56 की आई थिंक स्ट्रेंथ है। सर ये दोबारा एक बार बता दें क्या करना है? सर क्या करना है बता दें। और नुमान हैदर बेटा दोनों को सुन लो, मैंने ये कहा है कि आज जो है अगर आपने फॉर्म डिज़ाइन नहीं किया तो मुझे शाम तक फॉर्म डिज़ाइन कर दो, जिसके ऊपर रिव्यूज़ भी पूरी क्लास के होने चाहिए, सर ठीक है। ये जो पहली ये बात आपने मैंने ये काम की। किया ये दूसरी बात वाला मैंने सर। ये किया है, हाँ, काम मैंने ये दिया है कि आपके तमाम बच्चों के जो पैनल बनते हैं सॉफ्टवेयर में, हमारा ऐप बनता है, एप्लीकेशन बनती है, उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, लॉगिन और साइन अप, ठीक है। वो तमाम बच्चों के सॉफ्टवेयर्स में और एप्लीकेशन में बनाई जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक अपने ही डिज़ाइन के मुताबिक एक लॉगिन फॉर्म बनाओ और एक साइन अप फॉर्म बनाओ, और साइन अप के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ। साइन अप और लॉगिन रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा पैनल, फिर एक और पैनल बनाना है, वेलकम पेज का प्रोटोटाइप बनाना है, और एक जो पेज बनाना है वो फॉरगेट पासवर्ड का बनाना है। यानी कि 4 टोटल पेजेस आज आपने बनाना, ठीक हो गया बेटा, क्लियर है? जी, अमार और नुमान बेटा दोनों को क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर, ये सेंड कैसे करना है आपको? अभी करना है, थोड़ी देर में सेंड। ये वो फॉर्म की बात की है, वो शाम को सेंड करना, बट ये जो है ये तो आज का काम करना आपने प्रोटोटाइप। मुझे तमाम बच्चों के 8 से 9 प्रोटोटाइप डिज़ाइन चाहिए, जिसकी बेस पे आप लोगों के प्रोटोटाइप के सेशनल मार्क्स लग जाएंगे। आपके ना सेशनल मार्क्स डिवाइड कर दिए थे बच्चे। सबसे पहला एक रिपोर्ट जो थी SRS, उसके नंबर थे, फिर जब वो आपने मुझे पूरे की पूरी रिपोर्ट सेंड कर देनी थी, फिर आपके ये प्रोटोटाइप के नंबर थे। फिर जब प्रोटोटाइप आपका डिज़ाइन हो जाता है, फिर एक डिज़ाइन के नंबर होंगे। डिज़ाइन भी जब आपका कंप्लीट होगा, फिर मैं आपसे एक फाइनल में रिपोर्ट लूंगा, रिपोर्ट के भी नंबर होंगे। तो इस तरह आपके सेशनल मार्क्स, और जिसकी ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कम होगी तो उसके सेशनल मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। बाकी आप लोगों का एक पेपर होगा जिसके अंदर फाइनल होगा, और फाइनल की बेस पे आपके वो पूरे पेपर के मार्क्स भी कंसिडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। तमाम सर ये जो प्रोटोटाइप है वो तो आप लोगों हर ने ग्रुप परफॉर्म का करनी है। अपना अपना होगा ना, मतलब हर बच्चे का सिंगल हाँ सिंगल जी, थोड़ी ना बिल्कुल होगा, होगा। पूरे ग्रुप सबमिट करेगा ना प्रोटोटाइप। हाँ, तो सर बिल्कुल फिर ऐसे ही तो है, सेम पूरा होगा, मतलब ग्रुप ने तीन सबमिट बच्चे ग्रुप में करवाना हैं है। तो उन 3 बच्चों का सेम होगा। देखो मेरी बात सुनो, 3 बच्चों, बिल्कुल अच्छी बात बताइए आपने। देखो आपकी क्लास में ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स के अंदर जो प्रोटोटाइप है वो भी सेम होगा। मैंने लास्ट टाइम यही बात की थी। तो तीनों बच्चे डिस्कशन के अंदर जाके, डिस्कशन पैनल में एक बच्चा बना ले, दूसरा बच्चा उसको डिस्कशन दे दे कि ये यहाँ से चीज़ चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ से ऐसी चीज़ चेंज कर सकते हैं, या एक बच्चा जस्ट वो उसकी लेआउट सेट करे, पेपर वर्क करे, आर्ट, उसके बाद सेकंड बच्चा उसको कन्वर्ट करे जो अच्छा डिज़ाइनर है, और एक बच्चा उसको डिज़ाइन कर ले, ठीक है। तो इस तरह से आप फेसेस में ओके अपने वर्क को डिवाइड कर सकते सर हैं, ठीक है इसकी ना बेटा। 3-4 तमाम स्कीम बच्चों को मैंने मेरी बताई बात नहीं क्लियर हो है, गई है? तो आप कहाँ सेंड करूँ वो? हाँ, लास्ट टाइम
लास्ट टाइम एक बच्चे ने ना बस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा था वो, और वो बच्चा जो था ना बहुत अच्छा प्रोटोटाइप डिजाइन कर रहा था। जिस बच्चे ने वो कर लिया, बेटा आपका प्रोटोटाइप रेडी है, आपके 3 से 4 पैनल मैंने देख लिए थे। आपने जस्ट अब लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म सेट कर लो, वो भी अच्छा। और आप अमार बेटा आप ना क्या करें, चैट रूम में जाके उसकी स्क्रीनशॉट बना के अपने प्रोटोटाइप्स की, वो मुझे जस्ट मेरे इनबॉक्स में मुझे मैसेज सेंड कर दे, तो मुझे वो मिल जाएगा आपका ठीक है सर, प्रोटोटाइप। ठीक है सर। किसी ने फॉर्म बनाया हुआ था, उसके पास रिव्यूज हैं, तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हो। सर वो अच्छा फॉर्म जी, भी है, रिव्यूज की 152 को किसने स्क्रीनशॉट्स लीव भी कर हैं, दी? लेकिन वो आपके हाँ पर्सनल जी। इनबॉक्स में सेंड नहीं होता सर। वो वहाँ पे ना शेयर की ऑप्शन नहीं होती पर्सनल इनबॉक्स में। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रही? वो मेरे सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। सर वो जो पर्सनल अनमकान, इनबॉक्स होता है आपने ना देखा आपका, जी सर। वो बेटा? जी मैं दोबारा देख लेता हूँ, मेरे पास तो पर्सनल इनबॉक्स ओपन, वहाँ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। सर मैसेज अगर आते हैं और आपके पिक्स नहीं पास आती। कोई ऐसा पिक्स भी आएंगे, वो नीचे बेटा ऑप्शन होता है एक पिन का, अटैच का। अटैच के ऊपर जाएं और वहां से जाके अपनी पिन जो इमेजेस हैं उनको अटैच कर दें। ठीक है, तो जस्ट वहां से जाके भी अटैच कर सकते हो आप लोग। अच्छा जी, तमाम बच्चे सर कोई बार बार रिमूव कर रहा है सर। सर कोई बार बार रिमूव कर रहा है। मुझे मेल जाए।
मेरी आवाज़ आ रही है सबको या डमीज अवेलेबल हैं यहाँ से? यस सर। आवाज आ रही है। ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये फॉरवर्ड जो होता है ये लेआउट कंपलसरी होता है? आवाज़ नहीं है आपकी, क्या कह रहे हैं? सर ये फॉरगॉट पासवर्ड जो होता है ये लेआउट कंपलसरी होता है? हाँ देखो मेरी बात सुनो, फॉरगेट पासवर्ड हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए कंपलसरी उस बच्चे के लिए होगा जिसने कोई ऐसे अपने साइन अप पेजेस बनाए हुए हैं या लॉगिन पेजेस के साथ साइन अप पेज लाजमी बनाया हुआ है, उसके साथ आपको फॉरगेट पासवर्ड कंपलसरी होगा, क्योंकि आप लोगों के जो यूज़र वेबसाइट है उसके ऊपर आपके यूज़र्स आते हैं, और आपकी जब अगर वेबसाइट है या ऐप है उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स आ रही हैं, तो इसका मतलब उनको पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उनको ये कंपलसरी फीचर में ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास जस्ट एक ही यूज़र है देन आपके पास ये कंपलसरी फीचर नहीं होगा, आप इसको एज एन ऑप्शनल फीचर भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल फीचर फिर आएगा आपके। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? ओके सर। सर जी अरमान खान। सर अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल मेरी मोबाइल ऐप बाय डिलीवरी ऐप और वो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करता है तो सही है। उससे क्या रिक्वायर्ड गेट करके उसको उसका पासवर्ड देना है? देखो उसकी पीछे की लॉजिक पूछ रहे मुझसे। जी जी। अच्छा देखो, इसके साथ ना आप एक ईमेल अटैच करोगे, SMTP एक सर्वर होता है बेटा, वो अटैच होता है इसके पीछे। ठीक है, वो क्या करता है, आप जब कोई सबसे पहले क्या करता है, यूज़र अपनी ना ईमेल डालता है उस फॉरगेट पासवर्ड के अंदर। जैसे ही वो ईमेल जाती है उस फॉरगेट पासवर्ड की फील्ड में, तो वो अब हमारी डेटाबेस से अथेंटिकेट करता है कि क्या ये जो बंदा है ये हमारी डेटाबेस में इस ईमेल के साथ रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है। तो अगर वो रजिस्टर्ड होता है ना, तो उसके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट करता है वो। यूनिक आईडी मीन्स दैट कि उसका अथेंटिकेशन टोकन होता है, जिसकी बेस पे या वो नंबर होता है, जैसे कि आपको कहते हैं कि जब रिकवरी होती है तो वो कहते हैं कि नंबर डालो पहले अपना स्क्रीन से, वो जो आपकी ईमेल में आता है, तो वो एक नंबर जनरेट करता है, उस नंबर की बेस पे वो आपकी ईमेल पे जाती है वही नंबर। जब वो आप लोग अपना फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर दोबारा अपने उसी पेज के ऊपर जाते हो जिस पेज के अंदर आपने फॉरगेट पासवर्ड को रीसेट पासवर्ड करना होता है, वहाँ पे जाके उस नंबर को एंटर करते हैं जो कि आपकी ईमेल में आता है। तो उस ईमेल के थ्रू आप लोग अपने बंदे को वैलिडेट कर सकते हो कि ये वही वाला बंदा है जिसकी वो ईमेल है भी कि नहीं। तो ये वाली इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करवानी होगी ना बेटा, किसी दिन यूनिवर्सिटी आ जाना, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी कर दूंगा इसकी SMTP सर्वर। ठीक है बेटा? चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके। अगर आप लोग जस्ट यूनिवर्सिटी बेस लेवल के प्रोजेक्ट के ऊपर डील करना चाह रहे हो ना, तो आप लोग वहाँ पे ये भी ऑप्शन रख सकते हो कि जस्ट आप उससे वो क्वेश्चन शुरू में ले लो कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पेट नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर नेम, तो उसी की बेस पे आप लोग उसको अथेंटिकेट कर दो कि क्या हाँ ये वही बंदा है जिस जो पासवर्ड रीसेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसकी बेस पे भी आप अथेंटिकेट कर सकते हो बंदे को। लेकिन वो छोटा सा, जब अगर यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोजेक्ट है छोटा, तो उसकी बेस पे तो हो सकता है, लेकिन अगर जब प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब आपको वही SMTP सर्वर को कॉन्फ़िगर करवाना पड़ता है। तो मैंने तो जब अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था वो मैंने SMTP सर्वर को ही कॉन्फ़िगर करवाया। सही है, तो आप लोग भी, मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगा कि एक फॉरगेट जिस पर्सन के पास मल्टीपल यूजर्स ने आना है जिसकी वेबसाइट पे, जिसके वेब ऐप पे, तो वो क्या करें, वो SMTP फॉरगेट पासवर्ड को असेंबल्ड या इनेबल्ड करवा दें, वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। बैक एंड की प्रोग्रामिंग है इसमें थोड़ी सी इन्वॉल्व, फ्रंट एंड पे तो जस्ट फॉरगेट का व्यू ही आएगा आपके पास। ठीक हो गया बेटा? तमाम बच्चों को क्लियर है ये बात? तमाम बच्चे ग्रुप वाइज भी बना सकते हो और अपना सेपरेटली डिज़ाइन भी बना सकते हो। बिकॉज ऑफ दैट अब मुझे पता है कि आप लोगों के ग्रुप्स हैं, लेकिन अब तो आप लोग सेपरेटली अवेलेबल हो ना, एक दूसरे की रिमोटली काम कर रहे हो यहाँ पे, तो रिमोटली अपने व्यू तमाम प्रोटोटाइप डिज़ाइन करके मुझे सेंड कर दो। अगर आप लोग इस हफ्ते में डिज़ाइन कर लोगे ना अपना कंप्लीट प्रोटोटाइप, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करवा देनी है आपके प्रोजेक्ट की। अगर नहीं करते
अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर यही मसला आएगा आप लोगों को कि आप लोगों का ये जो डिज़ाइनिंग वाला फेस है ये डिले में जाता जाएगा और ये आपको 8th सेमेस्टर में जाके डिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा लाजमी। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि प्रोटोटाइप ना भी डिज़ाइन हो ना, एटलीस्ट आपकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाए। डिज़ाइनिंग से आपको एक फ़ायदा और एक बेनिफिट बच्चों ये मिलेगा कि आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जस्ट आपने बैक एंड कोडिंग करनी होगी उसके बाद उसके और बैक एंड कोडिंग के लिए 4 महीने बहुत होते हैं, आराम से आप लोग इजीली कोडिंग कर सकोगे और प्रोग्रामिंग भी कर सकोगे उसके लिए। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने एक डैशबोर्ड देखा था। डैशबोर्ड क्या होता है बच्चों, जिसको हमने होम पेज का नाम दिया था? जी बताओ रुमेल बेटा, कहाँ है? शाबाश जी। उससे हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बैक एंड होता है जी, हाँ जी जी, सारा मैनेज कर सकते हैं। और उस मैनेजमेंट के अंदर हम लोग अपने ऐप्स की रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हम अपने ऐप के मुताबिक क्या चीज़ मैनेज करेंगे। जो आपने अपनी स्पेसिफिकेशंस बताई हैं SRS में कि हम ये काम करके देंगे, हम ये काम करके देंगे आपको, तो उसकी बेसिस पे आप लोग वहाँ पे वो फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हो उस डैशबोर्ड पैनल में। उसको क्या कहते हैं, एक और भी नाम दिया था उसका, होम का नाम, याद करें होम का नाम दिया था उसे मैंने। और ये भी बताया था आपको कि होम पेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स ऐड करते हैं उसको। एक होता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज और डैशबोर्ड में क्या फ़र्क है बेटा? जी कोई बता सकता है लैंडिंग पेज और डैशबोर्ड में क्या फ़र्क है? जी ज़बरदस्त, वेल डन बेटा। जस्ट डैशबोर्ड उन पर्सन्स के लिए अवेलेबल होगा जो कि आपके अथेंटिक यूज़र्स होंगे या आपका एडमिन होगा, ठीक है। कोई बच्चा परमिशन बेस्ड डेवलपमेंट कर रहा है, परमिशन बेस्ड यूज़र पैनल बना रहा है कोई क्लास में, जिसमें डिफरेंट पैनल्स आते हैं कि एक एडमिन पैनल होता है, एक यूज़र पैनल होता है और एक क्लाइंट पैनल होता है। डिफरेंट तरह के पैनल्स उसके पास होते हैं और वो डिफरेंट परमिशन असाइन करता है फिर से। जी कोई बच्चा ऐसा जो बना रहा हो परमिशन बेस्ड सिस्टम? कोई भी नहीं है? जी अच्छा, एक बच्चा मुझे के मार्ट वाला बच्चा लास्ट टाइम मुझे कॉल कर रहा था, वो कहता है सर जी वहाँ से स्टेक होल्डरशिप नहीं मिल रही। वो किधर है बच्चा? जी सर प्रेजेंट हूँ, मैं बैठा हूँ सर। अब्दुल रहमान सुल्तान? नहीं सर, फैजान अली। फैजान अली, अच्छा जी। फैजान बेटा, आपको वहाँ से किसी और ने स्पॉन्सरशिप दी है या अभी भी जस्ट स्पॉन्सरशिप सर मैंने ना वो ग्रोसरी स्टोर की जगह सर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है सर, वहाँ से फिर मैंने स्टेक होल्डर चूज़ कर लिया सर वहाँ से। ठीक है जी, ज़बरदस्त। कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर गए थे? सर ये हरम गेट के पास है, हाजी लाल दीन के नाम से सर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है सर, बहुत पुराना है असल में। तो उनके पास ना अभी तक ये मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ये नहीं है, वो अभी भी हाथ से वगैरह सारा अपना काम करते हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है यार। सारा मुझे अपना वहाँ तक अप्रोच कर गए हो? जी जी सर, उनको सारा मुझे अभी डिजिटल फॉर्म में करके देना है, उनको सारा मैनेज करके देना है। उन्होंने कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट दी या फ्री में बना के दे रहे अभी जस्ट? सर अभी तो पैसों की बात हमने की नहीं, उन्होंने कहा चले आप पहले कोशिश तो करें, जितना बनता है देख लेंगे फिर आपको भी। सही है, तो यानी कि अभी उन्होंने पैसों का हमसे कोई भी वो नहीं किया? जी जी सर। चलो कोई मसला नहीं है। सर आप लोग आपने क्या करना है, उनका जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है। जी जी पूछो, बोलो। जी सर बताएं, बताएं। मैं कह रहा था आपने उनका जो प्रोग्राम है ना बेटा, या सॉफ्टवेयर जो भी बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं या वेब ऐप बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप बेस्ड ऐप बना रहे हैं, तो उनको जस्ट एक ईमानदारी से सॉफ्टवेयर बना के देना है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप उनका सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर दे तो बेटा तो तमाम मार्केट में आप इन हो सकते हो। क्योंकि एक मार्केट में जब जाते हैं ना तो उसमें कंपटीशन होता है, तो वो जब एक सॉफ्टवेयर बंदा बनाता है ना तो वो डिफरेंट मार्केट ऑनर या स्टेक होल्डर उसी मार्केट से वही सॉफ्टवेयर परचेज करना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से वो सॉफ्टवेयर बना दोगे ना उनको, एक ही पर्सन को, और उनका सॉफ्टवेयर कुछ अच्छा होगा, अच्छी वर्थ रखता होगा, तो वो मैं आपको नो डाउट इसके अंदर बता सकता हूँ कि आपका सॉफ्टवेयर आने वाले फ्यूचर के अंदर उसी मार्केट का बहुत बड़ा लीडर होगा। ठीक है, तो तमाम मार्केट वाले बंदों को भी आप इंट्रोड्यूस करवाना। जस्ट वहाँ पे जब जाया करो ना रिक्वायरमेंट लेने के लिए, तो आसपास के इन्वायरमेंट्स के साथ भी थोड़ी सी कोलैबोरेशन किया करो और तमाम चीज़ों को एक दूसरे के साथ घुल मिल के बैठने की कोशिश करनी है मार्केट में। क्योंकि मार्केट जा रहे हो, वहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं लेनी, जस्ट आपने वहाँ पे मार्केट कैप्चर भी कर।
ठीक हो गया, जी सर। स्टेक होल्डरशिप इसी का नाम। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी, प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर लो जल्दी से। जिस जिस बच्चे ने प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर लिया बच्चों, अगर वो कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर दोगे यहाँ पे तो मेरे लिए वो भी सही है। ठीक है जी, सर वेल जो डन वेब बेस मोहम्मद की होगी अहमद ताहिर प्रोटोटाइप, जी। जी वेब तो सर बेस की वो तो होगी। यूजर और एडमिन के हिसाब से ही होगी ना? हाँ, यूज़र और एडमिन के हिसाब से होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो वेब बेस्ड होगी वो और मोबाइल ऐप भी मेजॉरिटी में वेब ऐप होती है। वेब एप्लीकेशन के साथ वो एपीआई को कनेक्ट कर देते हैं। वो एक जो डैशबोर्ड होगा वो उनका सेम ही होता है। अगर वो डैशबोर्ड मोबाइल में बनाना चाह रहा है तो मोबाइल में मैनेजमेंट इतनी ईजी नहीं होती, इसीलिए वेब ऐप पे हमेशा वेब के ऊपर वो इंटरफेस डैशबोर्ड का देता है, बैक एंड पैनल, और फ्रंट पे वो वेबसाइट के ऊपर ऐप दे देता है। ठीक है, तो वो जी भी एक सर। अपना बैक एंड पैनल बना लेगा। ओके सर। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको एडमिन डैशबोर्ड दिखाया था ना, वो टेम्पलेट एडमिन एलटीई का। जी मोहम्मद अहमद बेटा, वेल डन बच्चे, बहुत ज़बरदस्त वेल डन है आपका। किस ग्रुप से मुझे लीव किया था ये बताओ। हाँ जी, अब हमारे पास है A और B क्या है, एक चाइल्ड है, हम इसको कह सकते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे तमाम बच्चे, अब जिस बच्चे ने मुझे दे दिया, जिसमें एक बच्चे का नाम है मोहम्मद अहमद ताहिर, ये बच्चा जो बस मैनेजमेंट वाला बना रहा था, बेटा बहुत अच्छा प्रोटोटाइप है आपका, डिज़ाइन कंप्लीट है ऑलमोस्ट। ठीक है, जस्ट आपकी जो लेआउट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, इनमें अब आप चेंज कर 2 से 3 चीज़ें और बनाओगे हमारे बच्चे। एक आपने जो एडिशनल, अभी हम लोग बात करेंगे आज पढ़ेंगे, वो एडिशनल चीज़ें होती हैं, एडिशनल फीचर्स होते हैं जो आपने इसमें बनाने होते हैं। जस्ट आपका प्रोटोटाइप डिज़ाइन हो गया, अब बस आपने वो एडिशनल फीचर्स ऐड करने हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं एडिशनल फीचर बताता हूँ कौन कौन से होते हैं आज। अच्छा जी, इसके अलावा किसी और बच्चे ने डिज़ाइन किया है? मोहम्मद अहमद फॉरगेट भी बना लिया। ठीक है बच्चे, वेल डन। मोहम्मद अहमद के अलावा और किसी बच्चे ने डिज़ाइन किया? मोहम्मद अहमद के अलावा और किसी बच्चे ने कोई डिज़ाइन किया हो फॉरगेट या रिकवरी पासवर्ड का? सर ये लास्ट लैब में डिज़ाइन करना, हम ग्रुप मेंबर्स ने दोबारा डिज़ाइन करना है ये? आपने फॉरगेट पासवर्ड डिज़ाइन कर लिया था और लॉगिन डिज़ाइन कर लिया था? नहीं सर, ये लास्ट लैब में इतना ही किया था। अच्छा, लास्ट लैब में इतना ही किया था। देन जस्ट आप आज लॉगिन और साइन अप का एक पेज का डिज़ाइन करो और साथ में एक फॉरगेट का डिज़ाइन करो। आपके टोटल अहमद बेटा कितने मॉड्यूल बन गए हैं प्रोटोटाइप? मुझे 8 से 9 मॉड्यूल चाहिए प्रोटोटाइप में। 1 2 3 4 5 6 बने हैं, 2 और चाहिए, 2 एडिशनल फीचर्स में ऐड करो और एक अपना डैशबोर्ड पेज भी ऐड बना लो। अगर डैशबोर्ड पेज नहीं बना सकते तो वो मुझसे जस्ट आपने XD की फाइल ले लेनी और XD की फाइल की बेस पे ही प्रोटोटाइप पूरा का पूरा डिफाइन कर दो। इसका बैकएंड भी मोबाइल ऐप में बना रहे हो अहमद? बैकएंड वेब बेस्ड होगा। ठीक है, आप मुझसे वो पैनल ले लो, पैनल डिज़ाइन भी। ठीक है, उसमें चेंजिंग करनी है उसमें चेंजिंग कर लो, कोई और आपको अच्छा लगता तो उसी के मुताबिक वो डिज़ाइन भी बैकएंड पैक करके मुझे आप पूरा सबमिट करवा दो। आप बेटा बहुत ज़बरदस्त, वेल डन, आपने अपना पूरा प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर लिया ऑलमोस्ट। B और E क्या है, चाइल्ड है B के, B को भी करंट B है, E को भी करंट है B। हम देखेंगे B और E क्या है आपस में सिबलिंग है इसमें। इसी तरह A देख लें, A के चाइल्ड है B भी है C भी है, A की चाइल्ड B और E नहीं, D और E क्योंकि दोनों चाइल्ड हैं। इसका मतलब अच्छा जी, और बच्चों ने, अम्मार अफजल ने किया था। अम्मार लास्ट टाइम, हाँ ये प्रोटोटाइप था, हम लोगों ने ये डिज़ाइन का देखा था। ठीक है, ये प्रोटोटाइप है बेटा, ये डिज़ाइन कंप्लीट है आपका ये, अम्मार अफजल। जी अम्मार,
B और E का करंट जो B है, कैन यू लिसन मी बेटा? C का करंट क्या आपके पास होगा? सिबलिंग नोड जो हमारे पास लेवल ऑफ नोड से लेवल ऑफ नोड देखें। यस सर, बना रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, ये प्रोटोटाइप है जस्ट या पूरा का पूरा डिज़ाइन है? अच्छा एक दफ़ा एक ना लास्ट में मेरे पास स्टूडेंट थी जो मुझे कह रही थी कि हम लोग बुक रिकमेंडिंग सिस्टम बना रहे हैं। बुक रिकमेंडिंग सिस्टम में आप लोगों ने प्रोटोटाइप बेटा डिज़ाइन किया है, आगे चले हैं उस प्रोटोटाइप डिज़ाइन में या जस्ट वहीं पे ही हम लोगों ने? प्रोटोटाइप है मेरी। अच्छा ज़बरदस्त बेटा, वेल डन। अगर आपकी प्रोटोटाइप है तो बहुत अच्छी बनी हुई है। ये कहीं से उठाई है या आपने खुद बनाई हुई है? सर डिजाइन देख के मैंने खुद बनाई है। वेल डन बेटा, बहुत ज़बरदस्त, वेल डन। इसको कहते हैं लैब। यस सर, ये अभी बुक रिव्यू वाले सब भेज दिया आपको लेआउट्स ना। जी मैं वही देख रहा हूँ। ये खुद बनाई है बेटा डिज़ाइन? यस सर। ठीक है बेटा, वेल डन, शाबाश। अच्छा जी, फार्मेसी वाले बच्चों ने भी बना लिया, ज़बरदस्त बेटा। अच्छा फार्मेसी वाले बच्चे अब ना एक फॉरगेट पासवर्ड की बनाओ, ये लॉगिन साइन अप तो बन गया, एक फॉरगेट पासवर्ड की बनाएं और साथ में आप एक वो वाली बना दें मेन पेज की। ठीक है, दो चीज़ें बना लो जहाँ पे आप लोग कार्ट में अपनी वो प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे। अच्छा आपकी क्लास में ना एक क्रिप्टो करेंसी वाला बच्चा था जो क्रिप्टो के ऊपर काम करवा रहा था, वो कहाँ पे बच्चा? जी सर। जी बेटा, कहाँ तक आपका काम पहुँचा है? सर मैं फॉरगेट वाली बना रहा हूँ। फॉरगेट वाला बना रहे हो? अब्दुल राफे जी अब्दुल राफे फॉरगेट वाला बना रहे हैं डिज़ाइन फॉर्म, क्योंकि लास्ट टाइम तो आप डिज़ाइनिंग के ऊपर थे ना, मैं आपका देखा था आप डिज़ाइन कर रहे थे। प्रोटोटाइप हम लोगों ने तब नहीं डिस्कस किया था। देन अभी जो है ना प्रोटोटाइप तो, थोड़ा बहुत अगर डिज़ाइन की प्रोटोटाइप ऐसे ही बना सकते हो तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था वो बना लें। अदरवाइज़ आपने अगर डिज़ाइन की प्रोटोटाइप नहीं बनानी तो उनके स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे सेंड कर दो, डिज़ाइन कंप्लीट है तो। ठीक है जी सर, मैं प्रोटोटाइप के अलावा मैं आपको डायरेक्ट डिज़ाइन का ना स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत ज़बरदस्त, वेल डन। और बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? ये तो बच्चे जो एक्टिव हैं उनके तो अभी जो मुझे सेंड करते जाने बेटा, उनके सेशनल मार्क्स लग जाएंगे साथ साथ ही। बाकी तमाम बच्चे जो अभी इस टाइम प्रोटोटाइप डिज़ाइन नहीं कर रहे और वो अपना ये कह रहे हैं कि ये बगैर उसके नंबर लग जाएंगे, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग अभी देखिएगा थोड़ी देर में जब मैं लास्ट में लिस्ट सेंड कर दूंगा रुमैल को, तो रुमैल खुद देखेगा कि तमाम बच्चों के नंबर लगे हुए हैं और उनके उन्हीं बेसिस पे नंबर लगेंगे। ठीक है सर मैंने लास्ट में वो फॉरगॉट पासवर्ड सेंड भी कर दिए सर। फॉरगेट पासवर्ड भी सेंड कर दिया? हाँ मैंने देख लिया अरमान बेटा, मैंने देख लिया। इसलिए हमें सी को 1 कंसीडर करेंगे। इसकी अगर आप जानते हैं एक्चुअल डेफिनेशन अच्छा बस ट्रैकिंग वाले और बच्चों ने क्या काम किया, प्रोग्रेस क्या चल रही है बॉयज? सर ये ना मैंने आपको ये भेजे इनबॉक्स, वो भी देख लें। ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूँ। तो ये प्रोटोटाइप बन गई है, अब फ्रंट एंड डिजाइन करना स्टार्ट करना है ज़ैमरिट पे। उसके अलावा वो ट्रैकर का एक मॉड्यूल रहता है बस। अच्छा ट्रैकर टाइप मॉड्यूल रहता है। ट्रैकर मोबाइल ट्रैकर्स को यूज करोगे या जीपीएस के लिए अलग डिवाइस ले रहे हो? सर वो खुद बना रहे हैं डिवाइस आर्डिनो से। ज़बरदस्त बच्चे। मैं तो कह रहा था आप जस्ट बैकएंड की कोडिंग करते, आर्डिनो के अंदर काम ना करते, इसी ऐप को स्ट्रॉन्ग कर लेते थोड़ा सा। तो वो ट्रैकर मिल नहीं रहा, बना बनाया एपीआई नहीं मिलती फिर, तो इस वजह से खुद ही बना रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, ट्रैकर कहाँ से मिलेगा बेटा? दराज पे जाओ या एक लाहौर की ना पूरी की पूरी वेबसाइट है। मैं ना मेरा एक अकेडमी में एक ना स्टूडेंट है, वो मेरे आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट जो भी आते हैं उनको हैंडल करता है वो वहाँ पे।
तो वो वेबसाइट से परचेजिंग करता है, लाहौर की वेबसाइट है कोई, वहाँ से उसको ट्रैकर मिल जाते हैं और बहुत सस्ते में मिलते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ना उसका लिंक सेंड करूँगा, वहाँ से वो ट्रैकर परचेज कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रैकर 3 से 4 हज़ार रुपये का है, ठीक है। तो अगर वो ट्रैकर परचेज कर सकते हो दैट्स अ गुड। आर्डिनो से ज़्यादा बेहतर वही रहेगी चीज़। आर्डिनो में मसला आ सकता है, ट्रैकर पे मसला नहीं आएगा आपको। वो आपको एग्जैक्टली जो तमाम चीज़ें, क्योंकि लास्ट में जब भी मैं प्रोजेक्ट्स के लिए सुपरविजन के लिए जाता था, वहाँ पे ना एक मसला आता है बच्चों, वहाँ पे ये मसला होता है कि जब बच्चे अपना ट्रैकर बेस सिस्टम ऑन करते हैं ना तो आर्डिनो के ऊपर, तो वो आर्डिनो कभी कभार ऑन स्पॉट तमाम के तमाम लूप्स और उनकी पोर्ट्स ना जहाँ पे वो ग्राउंड होता है उनका, वो ख़राब हुई होती हैं चीज़ें, तो उसकी बेस पे वो सही ट्रैक नहीं कर रहा होता। तो अपना ना डायरेक्टली आप क्या करो, एक छोटा सा ट्रैकर परचेज कर लो जिसकी बेस पे आप लोग ट्रैक करवा सको, या किसी से आप उधार भी ले सकते हो, किसी की कार में होगा तो उससे कहोगे कुछ दिनों के लिए हमें उधार देते, जिसकी बेस पे आप अपना ट्रैकर पे काम कर सको, ठीक है। ट्रैकर तो मिल रहा था लेकिन उसकी एपीआई का मसला है। उसकी एपीआई का मसला है? अच्छा, एपीआई में किस चीज़ का मसला है बेटा? ये गूगल एपीआई के साथ कनेक्ट नहीं होता? सर उसका डाटा कैसे गेट करें? डाटा कैसे गेट करें? उसी के ऊपर बेटा देखो, मेरी बात सुनो। उसने क्या करना है, उसने आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेंड करना है जस्ट, ठीक है। उसका ट्रैकर का और कोई काम भी नहीं है। आपने गेट कहाँ पे करना है? अपनी ऐप पे गेट करना है। और जो आपकी ऐप है वो आप उस पर कैसे डाटा गेट करोगे? बाय यूजिंग द गूगल मैप्स, बाय यूजिंग गूगल एपीआईज, ठीक है। तो गूगल एपीआई अपनी साइट पे इंटीग्रेट करो, अपने ऐप अपनी जहाँ पे आपका ऐप चल रहा है मेन पे, और उसके साथ आपने वो जो मेन है आपके एक डिवाइस का ना ट्रैकर की आईडी होती है, उस आईडी को वहाँ पे रजिस्टर जैसे ही करोगे ना, उस आईडी की बेस पे और ऑथेंटिकेशन की होती है उसके अंदर, उसकी बेस पे आप लोग ट्रैक कर सकोगे कि कहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूड, कहाँ पे इसका लैटिट्यूड कौन सा चल रहा है, ठीक है। ठीक है सर। आप लोगों को प्रोजेक्ट बना के लाजमी तौर पर इसको सेल करना मार्केट में, और इंशाल्लाह सेल भी होगा। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने एवेनीटो के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स देखे थे ना सर? मैंने सेंड कर जो आपकी दिया डिजाइन। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सर चैट में सेंड किया मैंने फॉरगेट पेज का। अच्छा, देख रहा हूँ। ए से बी की तरफ आई, तो ऐसे समय यूज करना पड़ेगा। ए से ई की तरफ आई, तो ऐसे यूज करना पड़ेगा। ए से सी की तरफ आई, तो ऐसे इसलिए हमने कह दिया दोनों करना है, तीनों करनी है। हाइट है 2 और हाइट हमारे पास कर दिया जा रहा है, इसलिए हमने ए का मतलब करंटली हमने कोई भी जो है ऐसी नहीं है इसको इसलिए कह दिया और उसके अच्छा, आपके क्लास में ना ई कॉमर्स बेस्ड स्टोर कितने थे? 2 से 3 स्टोर थे ना बेटा, ई कॉमर्स बेस्ड स्टोर। एक ऐप बना रहा था, एक वेब ऐप बना रहा था तमाम बच्चे, और एक ग्रोसरी स्टोर भी बन रहा था यहाँ। ये सर ग्रोसरी स्टोर हम बना रहे थे। अच्छा मोहसिन बेटा, वेल डन। लेकिन मोहसिन बेटा, इसको आपने ना पेंट या इलस्ट्रेटर में बनाओ या पेंट में बनाओ, ये तो स्केचिंग कर दिया आपने। ये पेपर स्केच तो हमने पहले फर्स्ट फेज में कर लिया पेपर स्केच, इसके बाद इसको मेन पेजेस के ऊपर स्केचिंग के साथ साथ आप जी इलस्ट्रेटर में बना रहा हूँ। अच्छा 2 पेजेस बन गए। हाँ, ये वही वाले बच्चे हैं जो सीआर के साथ ही साइड पे बैठे हुए थे और वो अपना डिजाइन कर रहे थे, वो जो नेविगेशन ऐप बना रहे थे ना। हाँ जी सर। चलो बनाओ बेटा बैठ के। नेक्स्ट हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? Each node can have maximum charge. Each node can have maximum charge. Second one, left child must have value less than right child. अच्छा जी, यहाँ पे जो भी बच्चे हम मुझे सेंड कर चुके हैं, जिसमें उसामा अतीक है और एक बच्चे ने डिज़ाइन किया शाबाश, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्राफ़े है। अच्छा, उसके बाद है अनमहान। ये तमाम बच्चे जिन्होंने कर लिया, और इससे ऊपर हैं रिमशन नवीद बेटा, वेल डन।
अरमगान भी वेल डन बेटा। तमाम बच्चों को, जिस जिस बच्चे ने प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर लिया, आपके बाद बाकी 3 से 4 प्रोटोटाइप्स और रहते हैं जो हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट लैब में फर्स्ट पे प्रोटोटाइप बनाएंगे। अगर पहले ही बना लिया तो हम डिज़ाइन की तरफ जाएंगे इसके। और रिक्वायरमेंट फॉर्म तमाम बच्चों का मुझे आज शाम तक रेडी चाहिए, जिसकी बेस पे हम लोग प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हैं। लेकिन आपने प्रोटोटाइप पहले डिज़ाइन किया, अब आप उल्टा काम कर रहे हो। पहले प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया लेकिन आप फॉर्म्स को डिज़ाइन पहले नहीं किया था, सही है। तो आप लोगों ने ये पहला काम करना था। अब लेकिन प्रोटोटाइप डिज़ाइन हो चुका है, जस्ट अब आपने फॉर्म को डिज़ाइन करना, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कुछ चेंजमेंट चाहिए तो वो चेंजमेंट करनी है आपने लाजमी अपने प्रोटोटाइप के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अगर किसी बच्चे का स्टेक होल्डर है और वो चाहता है कि मैं जस्ट स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट ही आपको शेयर कर दूँ, तो वो जस्ट मुझे जो उसने लिखी है रिक्वायरमेंट पेज के ऊपर, वो मुझे अपने स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट शेयर करेगा। अगर किसी को स्टेक होल्डर नहीं मिला तो वो मुझे अपने फॉर्म्स की, जो उसने गूगल फॉर्म्स पे रिक्वायरमेंट्स ली हैं यूज़र से, डिफरेंट यूज़र से, वो मुझे सेंड कर दे। ये भी आपके पास एड है या एड वांट है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, हम लोग जल्दी से बेटा, मेजॉरिटी ऑफ क्लास जिसने प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर लिया वो हैंड रेज कर ले, ताकि हम लोग अपना लेक्चर भी थोड़ा सा पढ़ सकें आगे, और लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा और बता सकूं कि नेक्स्ट पे हमारा क्या फेस होता है। जी बेटा, वेल डन अमार हाफिज़। अहमद ताहिर बेटा वेल डन। मोइज़ बेटा वेल डन। अच्छा, जिस ग्रुप में बन चुका है वो ग्रुप वाले भी रेज हैंड कर देंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि इस ग्रुप वाले बच्चों ने बना लिया प्रोजेक्ट। सर जो मैंने आपको भेजा है ना प्रोटोटाइपिंग, जी हाँ, आवाज़ आपकी कट रही है बेटा, क्या कह रही हैं? तो मैंने आपको प्रोटोटाइप भेजे हैं अपने बुक रिव्यू वाले, सिर्फ हमारे ग्रुप के ही हैं। हाँ, आप तमाम रेज हैंड कर लें, मुझे पता चल गया वो फीमेल्स ग्रुप में जो 3 मेंबर्स उन्हीं के थे। शिमशा, सरोज एंड रोमा। हाँ, रेज योर हैंड्स ऑल द स्टूडेंट हु हैव द सेम ग्रुप। ओके जी। इसके अलावा वो एक स्टूडेंट थी जो लास्ट में मुझसे पूछ रही थी कि सर मुझे स्टेक होल्डरशिप नहीं मिल रही, और मैंने थोड़ी सी उनसे वो कौन सी थी, हाँ, वो एक ऐप बना रही थी जिस ऐप के अंदर वो डिफरेंट ट्रैवलिंग एजेंसी को प्रमोट कर रही थी और डिफरेंट ट्रैवलिंग एंड टूर्स को प्रमोट करना चाह रही थी। तो वो बच्चे मुझे बताएं, उनसे आपकी बात हुई है लास्ट में, जो कंपनी थी वो आई नहीं इधर है। प्रोजेक्ट चेंज कर लिया है उन्होंने, प्रोजेक्ट चेंज कर लिया yes, या आपको? अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट है जी अब आपका? उनका फैब्रिक ऐप है। फैब्रिक ऐप। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, आपका लास्ट में प्रोजेक्ट? जी सर, हम लोगों ने ना फोल्डर अपनी चेंज करनी है, और हम लोगों का ऐप ई-कॉमर्स ऐप ही रहेगा, और उसके अंदर अब हमारे पास ये होगा कि मतलब हम लोगों ने फैब्रिक्स के लिए वो बना लिया, उसमें कैटेगरीज बन जाएंगी डिफरेंट। नहीं, फैब्रिक्स में क्या कर रहे हैं आप लोग? बेसिक उनका जो है ना वो ये है कि मतलब उन्होंने बेडशीट सेल करनी है, उन्होंने क्लोथिंग सेल करनी है, और इस तरह से है उन्होंने दी रिक्वायरमेंट्स दे दी, तो मैं न्यू डिजाइन कर रही हूँ और आपको सेंड करती हूँ। अच्छा, यानी कि आप अब ऑनलाइन क्लॉथिंग्स के ऊपर आके ई कॉमर्स बेस्ड स्टोर को प्रमोट कर रही हैं, उनके ऊपर ऑनलाइन क्लॉथिंग। मल्टी वेंडर है या सिंगल वेंडर है ये स्टोर? सर ये अभी फिलहाल सिंगल वेंडर है, लेकिन उनके मतलब उन्होंने कहा है कि हम इन फ्यूचर इसको मल्टी वेंडर भी करेंगे। फ्यूचर मल्टी वेंडर्स के स्कोप में है। अच्छा जी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने जो बेटा डिज़ाइन करना है ना, उसके अंदर ये डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट जो है, इसके अंदर थोड़ी सी आपने इन्हांसमेंट करके रखनी है, मॉडिफिकेशन करने की गुंजाइश रखनी है कि अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो की जा सके। ठीक है, तो इस बेस पे आपने अपना प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना है। हाँ जी, ये चीज़ है मेरे माइंड में, ये चीज़। ठीक है सर, मैं आपको फिर उसके बाद जी कोई मसला नहीं है बेटा, बना लो तो। अच्छा रोमेल बेटा, कहीं से रिव्यू बेस्ड सिस्टम मिला है या मैं कहीं देखूं आपके लिए कोई सिस्टम? सर वो वैसे हमने वो देखा था ऑनलाइन, तो वो यानी कि वैसे तो वो पढ़े हैं PHP के ना,
ये अच्छा वैसे पढ़े हैं ये प्रोजेक्ट्स, लेकिन यानी कि आपको यानी कि कोई थीम कोई प्रॉपर नहीं मिला जो कि डेडिकेटेड हो सिर्फ इसके लिए। चलो रुमैल बेटा कोई मसला भी नहीं है, मैं ना इंशाल्लाह मैं जाके अपनी सर्चिंग करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स काफ़ी सारे होते हैं, वो ना इन्हीं बेसिस पे काम करते हैं, मैं कहीं ना कहीं से आपको उठा दूंगा थीम वगैरह ना उससे। ठीक है सर, कोई भी मसला नहीं। तो लेकिन थोड़ा बहुत ना आपको इन्हांसमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा वो यूनिक है तमाम। जी सर वो तो जाहिर है, हाँ वो तो करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी बहुत मेहनत और करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अच्छा है कॉन्सेप्ट आपका बेटा रुमैल, इसी तरह आप कॉन्सेप्ट पे काम करो और इसी आपको ना सिंगल वेंडर ना बनाना इसको, आप मल्टी वेंडर आप भी बनाना, ताकि ये जस्ट एक यूनिवर्सिटी के लिए ना ऑथेंटिकेट ऐप रहे, या आपका तमाम जैसे कि आप रिपोर्टिंग करते हो या आप लोग ग्राफ शो करते हो कि इसका हम लोगों ने सर्वे किया इसका ग्राफ, जैसे कि हम लोगों ने गूगल में काम किया हुआ, ठीक है, वो ऐसे डायनामिक हुआ है आपका, तो डायनामिक ऐप बना प्रोटोटाइप, जस्ट इस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोटोटाइप बनाया बेटा रुमैल ने। सर मैंने आपको अभी जो भेजा ना, वैसे जो इसके लॉगिन फॉर्म है वो तो सबके यानी कि सेम ही है, भाई यूजर नेम पासवर्ड है, और साथ में मैंने आपको एक इसका भेजा है ये फॉरगॉट पासवर्ड का भी, यानी तीन डिजाइन है, मैक्सिमम सेम है और पेजेस कोई 5 कवर कर रहे हैं। सही है। अच्छा रुमैल बेटा ये डैशबोर्ड का प्रोटोटाइप है, डैशबोर्ड का जस्ट प्रोटोटाइप है या पूरा का पूरा डिजाइंड ऐप है डैशबोर्ड है? नहीं सर अभी हमारे पास वो ऐप तो नहीं है डिजाइंड है, लेकिन वो डैशबोर्ड का ये है कि वो प्रोटोटाइप यानी कि वो बन रहा है डैशबोर्ड का, यानी कि वो ये स्टूडेंट में क्या होगा, स्टाफ में क्या होगा, इस तरह से। सही है, ठीक है बेटा, वेल डन, बहुत जबरदस्त। अबू बकर आसिफ, अबू बकर आसिफ सर। जी बेटा। सर वो ना मुझे पिक्स सेंड करनी नहीं आई, मैंने आपके चैट में ना अपने ड्राइव का लिंक सेंड कर दिया है, वो लिंक मेरे फॉर्म का है, इसमें रिस्पॉन्सेस हैं, आप देख लीजिएगा सर। हाँ, कोई मसला मैंने आपके इनबॉक्स कोई मसला नहीं। एक अभी सीआर ने ना मुझे बहुत अच्छी ऐप ना शेयर किया है जिसके अंदर उसने पूरी की पूरी ऐप्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, जिसका नाम है snipboard.io, ठीक है। उसकी बेस के अंदर उसके अंदर भी जाके आप अपनी इमेजेस अपलोड करके प्रोटोटाइप का लिंक शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और वो प्रोटोटाइप का लिंक मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बच्चा जो मुझे अभी सेंड किया अरमान ने किया है सेंड, ये डॉक्स की फाइल है। हाँ अरमान, ये जो बेसिकली आपने रिक्वायरमेंट ली यूज़र से, ये आपने ऐप बनाया और मेडिसिन ऐप डिलीवरी के उस पर लिया ना रिव्यूज़, ठीक है। तो हमेशा हम लोग जो पहली चीज़ लेते हैं ना उससे यूज़र से, वो ये चीज़ लेते हैं कि आपको इस सिस्टम पे क्या क्या चीज़ या क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट्स लेनी होती है, ठीक है। तो आपने उसको ये नहीं बताना कि ऑन विच प्लेटफॉर्म इट शुड बी अवेलेबल, आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट लेनी होती है, उसके बाद लास्ट में ये चीज़ पूछी जाती है कि ऑन विच प्लेटफॉर्म इट शुड बी अवेलेबल, तो वो लास्ट की रिक्वायरमेंट है आपके पास, सही है। सर ये ना मेरा जनरल एक रिव्यू था। अब देखें जिस जो आप मुझे बात कर रहे हैं कि हम जिसको ये पूछें कि ऐप में क्या क्या होना चाहिए, एक नॉन टेक्निकल बंदे को जिसका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है उसको क्या पता कि एक मेडिसिन ऐप में क्या क्या होना चाहिए, मतलब देखो मेरी बात तो एक ओवरव्यू था। हाँ बिल्कुल देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही आपकी बात। उसको तो टेक्निकल बंदे को नहीं पता, हम लोगों ने उसको कैसे बताना है, उसको ये बता सकते हैं कि उससे ऊपर एक ना आप व्यू दे दो इमेज का, उसे कहो कि इस व्यू के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, प्रोटोटाइप दिखा दो उसे, ठीक है। तो उससे पहले ये चीज़ देखो उसका कलर कौन सा होना चाहिए, कलर के बाद उसे एक एक चीज़ की रिक्वायरमेंट लो, कलर के अंदर उसका कलर बॉक्स बना दो, कॉम्बो बॉक्स के अंदर लगा दो कि कौन सी वेबसाइट का कलर होना चाहिए, वेबसाइट की लेआउट के डिफरेंट डिज़ाइन दिखा दो कि इस तरह की लेआउट होनी चाहिए, इस तरह की लेआउट होनी चाहिए या इस तरह की लेआउट होनी चाहिए। वो एक बटन पे क्लिक कर देगा, ABC को उसको उसके ऊपर वो दे दो बटन्स के ऑप्शन,
ठीक है। तो इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से उससे 1 by 1 रिक्वायरमेंट लेनी है आपने। और ये जो लास्ट वाला, ये वाला जो फेस होता है ना प्लेटफॉर्म वाला, ये बिल्कुल लास्ट वाला फेस होता है, ठीक है। कोई भी मसला नहीं है, अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना तो कोई भी मसला नहीं है ऐसा। तो मैंने जो चीज़ें बता दी जस्ट इसको तो आप लोग देख लो, इसको इस तरह से आपने मॉडिफाई करके रखना है। मकान बेटा वैसे वेल डन, बहुत अच्छा है आपका फॉर्म। इसके ऊपर रिव्यूज़ भी आपने 5 से 10 क्वेश्चन किए हैं उसके ऊपर, ठीक है बेटा वेल डन। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, व्हाट पेमेंट मेथड पीपल यूज द मोस्ट। हम लोग उससे ये पूछ सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सूटेबल लगता है जिसकी बेस पे आप लोग अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, नेम भी सजेस्ट करना है जी, नेम भी मेडिसिन ऐप का सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये वो वाले सवाल हैं, प्लीज़ सजेस्ट द मी अ नेम ऑफ माय मेडिसिन ऐप। यहाँ पे आपको ऊपर सबसे टॉप पे लिखना चाहिए सजेस्ट मी द नेम ऑफ माय डिलीवरी ऐप, ठीक है। उसके बाद आप लोग सूटेबल कहाँ पे हैं, रिक्वायरमेंट कैसे है, यानी कि थोड़ी सी चीज़ों को ना आपने एलेबोरेट करना। बाकी तमाम फॉर्म बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है, चीज़ें बहुत अच्छी से आपने मैनिपुलेट की हैं, ठीक है बेटा वेल डन, अच्छी बात है। बाकी तमाम बच्चों के फॉर्म डिज़ाइन है या आप भी नहीं किए? ठीक है बेटा वेल डन। बाकी भी तमाम बच्चे मुझे ग्रुप में अपनी रिपोर्ट्स, उसके रिव्यूज़ रिपोर्ट भी मुझे सेंड करनी है आपने। जस्ट नॉट सेंड योर गूगल फॉर्म, आई वांट योर ऑल ऑफ योर रिपोर्ट्स। मुझे आप तमाम बच्चों की रिपोर्ट्स भी ज़रूरत होगी जिसकी बेस पे मैं आपको जज कर सकूंगा कि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट किस मुताबिक या किसकी बेस पे आई है, ठीक है। बाकी तमाम बच्चे जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, तमाम बच्चों को मैंने एक फॉर्म बनाने के लिए कहा, आप भी तमाम बच्चे ज्वाइन करके फॉर्म बनाओ ताकि आप लोग अगला रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देख सकोगे, आगे अगला स्टेप क्या हो सकता है। फैज़ान बेटा ठीक है वेल डन। अच्छा एक चीज़ देखो फैज़ान बेटा, जो आपकी साइड पे इमेज आ रही है ना, इमेज थोड़ी सी ना ज़्यादा जूम में है, एक तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करो और इसको सेंटर में लेके आओ, बिल्कुल जहाँ पे फॉरगेट शुरू हो रहा है ना इसके बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे लेके आओ, ठीक है फैज़ान। और ईमेल एड्रेस जो है ना बिल्कुल लाइन के ऊपर आया हुआ है, इसको थोड़ा सा ना लाइन से ऊपर हाइट दो, इसको कहते हैं लाइन हाइट। तो ये लाइन हाइट आपकी आएगी इसके ऊपर, फिर ये ठीक हो जाएगा फॉर्म आपका। अच्छा एक जो बच्चे थे आपकी क्लास में वो स्पोर्ट ऐप बना रहे थे कि टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, जी बेटा वहाँ उनका कहाँ तक पहुँचा, उन्होंने कोई स्टेक होल्डरशिप ली है? अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? रुमैल बेटा वेल डन, फॉरगेट और रिकवरी तो बन गया आपका, ठीक है। जस्ट ये बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त बेटा। बाकी एक से दो चीज़ें और बना लें जिसके अंदर आपका एक वेलकम पेज भी आ जाए, ठीक है। बाकी ये चीज़ जी सर बिल्कुल होगा, उसके अंदर वेब बेस के अंदर वेलकम पेज होगा, फिर उसके थ्रू वो सारे पैनल्स में जाएगा, तो बाकी जो इसके अंदर होगा वो मैं वैसे चेंजिंग तो होते रहेंगी। हाँ चेंजिंग तो साथ साथ होती है, चेंजिंग का फेस मैंने आपको फर्स्ट डे में भी बताया था। चेंजिंग आपकी ऑन स्पॉट प्रोटोटाइप में ज़्यादा होती हैं, उसके बाद आप जब प्रोटोटाइप का फाइनलाइज अब क्या है, अब हमारा फेज जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, अब हमारे चेंजमेंट फेज में आता है। जो मैंने अभी चेंजमेंट बताई है उस बच्चे को फैज़ान को कि ये चेंजमेंट फेज में वो चेंज करेगा उस चीज़ को, फिर दोबारा मुझे दिखाएगा, फिर मैं कहूँगा ओके अब आपका प्रोटोटाइप डिज़ाइन हो गया, अब आप इसको डिज़ाइन करो बाय यूजिंग HTML बूटस्ट्रैप जो आपकी लैंग्वेजेस हैं उसके आप डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे उन पेजेस को, ठीक हो गया। बाकी रुमैल बेटा सही है वेल डन। अब आप ना एक रिव्यू बेस सिस्टम में आपको कोई ना कोई ऐसा टेम्पलेट निकलवा दूंगा जिसकी बेस पे आपको वो जो रिव्यू बेस सिस्टम है उसमें ईजी हो जाए। जी सर पूरा का पूरा टेम्पलेट निकलवा। थैंक यू।
और बाकी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रोग्रामिंग में इशू आ रहा है या कोई भी ऐसा इशू आ रहा है जिसकी बेस पे वो अपना प्रोजेक्ट सही तरीके से कर नहीं सक रहा, तो टू बी ऑनेस्टली मुझसे वो शेयर कर सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा दूंगा, चाहे वो मेरा HCI की बेस पे कोई प्रॉब्लम हो, डिज़ाइन बेस पे कोई प्रॉब्लम हो या बैक एंड कोडिंग बेस पे कोई प्रॉब्लम हो, मैं उसको रिजॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अगर मैं खुद ना कर सका तो मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि एक डिफरेंट पर्सन के साथ या प्रोग्रामर्स के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं, तो उनके साथ रिजॉल्व मिल के करवा दूंगा। ठीक है बेटा। अब्दुल रहमान सुल्तान, अलीजा एंड अरीशा खान, फातिमा, हमजा, आयशा, हसन, जहांगीर खान, मोहसिन इमरान, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद अब्दुल राफ़े ने तो अभी मुझे दिखा दिया है, मोहम्मद अहमद ताहिर, अहमद ने भी थोड़ा सा दिखाया था मुझे, अहमद बेटा दिखा दिया था आपने, मोहम्मद अली, फैज़ान अली, अच्छा जी, शुएब, उमैद, उसामा अहमद, नौमान हैदर, रईस, शफीक, रिमशा, नवीद, रोहा, इशफाक, ये तमाम बच्चे जो मैं नाम लेता जा रहा हूँ, ये तमाम बच्चे अभी प्रोटोटाइप किस स्टेज में मुझे बताएंगे आप प्लीज़। सैफुर रहमान सर मैंने तो दिखा दिया आपको, रिमशा, नवीद। जी बेटा, आप अगर आपने ओपन अपना मुझे प्रोटोटाइप डिज़ाइन दिखा दिया, देन आप रेज योर हैंड, मुझे पता चले आप लोगों ने डिज़ाइन दिखा दिया। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिखाया मैं उनके अथेंटिकेट कर सकूं और उनकी किस बेस पे कहाँ पे फंसे हुए हैं उनका वो भी देख सकूं कि वो कहाँ स्टक हुए हैं। जिसने दिखा दिया बच्चों वो अपनी रेज हैंड कर ले, मैंने पहले ही आपको बताया कि रेज हैंड कर लो। मैं देख लेता हूँ। अभी मेरे पास बच्चे कोई भी डैशबोर्ड डिज़ाइन नहीं आया, चैट में, मेन चैट में भेजा, मेरे पर्सनल चैट में या इधर साइड पे चैट है? अच्छा, कमेंट बॉक्स में। वेल डन बेटा, अमर बेटा वेल डन। अमर पीछे जो देखो बस आ रही है ना, बस उसको थोड़ा सा और वाइट शेड में ब्लर करो, उसको थोड़ा सा और ब्लर करो ताकि वो आपका जो ये आपने डाटा टेबल्स बनाए ना, डाटा टेबल्स की थोड़ी सी विड्थ कम करो, विड्थ क्या सॉरी हाइट कम करने के बाद ना इसको मेन पे इसी तरह ही रखो। इसके जो टेबल्स है ना, टेबल्स को थोड़ी सी व्यू दे दो जिसमें एक वाइट कलर दे दो, एक ब्लर दे दो, फिर वाइट दे दो, फिर ब्लर दे दो, ऐसे करो। ठीक है, बाकी बहुत ज़बरदस्त, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा एडमिन पैनल बनाया हुआ आपने। रही शफीक, नो प्रॉब्लम बेटा, भेज दो 5 मिनट 10 मिनट में मुझे भेज दो अपना डिज़ाइन। सर ये ना रईस ये साथ ही है मेरे, हमारा सेम ग्रुप। अच्छा सही है। टिकट वाले बच्चे कहाँ गए? टिकट वाले बच्चे कहाँ हैं भाई, जो टिकट मैनेजमेंट बना रहे थे? और अच्छा, मैं जो पेपर में पूछूंगा ना, जस्ट ये डिज़ाइन लेआउट्स के बारे में पूछूंगा, तमाम चीज़ें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ और जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इनके बारे में पूछूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछूंगा। इन चीज़ों को जैसे आपने अच्छे से परफॉर्म जिसने किया होगा मैं उसी की बेस पे इसको नंबर दूंगा इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में। ठीक है बेटा, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई है मेरी? जस्ट वो चीज़ पूछूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं है, और इसी की बेस पे आपके तमाम के तमाम सेशनल भी होंगे और आपके फाइनल भी होंगे।
मैं साथ साथ नंबर भी ऐड करता जा रहा हूँ जिस बच्चे ने मुझे अपना प्रोटोटाइप दिखा दिया। ये भी बन गया हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब एक डिफाइन करते हैं क्या है और ये क्रिएट के अंदर आपको रिटर्न करवाना है एड्रेस। गुड रुमैल बेटा, गुड जी बेटा। मैंने आपको चैट में सेंड किया है और अभी मेरी जो है ना कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैंने चेंज किया उसके लिए पहले डिलीट था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तमाम चीज़ें अब जब सेट कर लो फिर मुझे दोबारा यकीन सेंड करके मेरे कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में सेंड कर। सर मैंने आपको पहले सेंड कर चुकी हूँ अभी, देखें। जी जी मैंने आपको देख लिया। जी सर मेरे साथ अरीशा और अलीज़ा भी हैं। जी उनसे कहें वो भी रेज हैंड कर दें ताकि मैं आपको आगे लेके चलूँ आप तमाम बच्चों को जिस बच्चे ने अपना प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर लिया। ठीक है सर, ओके। एक्स के अंदर देखने की हम डाटा स्टोर पर भी सर चैट में थोड़ा चेक करना, चैट बॉक्स में। एक उमैद आप जी ज़बरदस्त उमैद बेटा, वेल डन। अच्छा देखो उमैद बेटा एक चीज़ देखो, हम लोगों ने ना इतनी सारी फील्ड्स तो बना दी हैं, उस फील्ड के अंदर जो हम लोग कलरिंग ले रहे हैं ना, कलरिंग बहुत ज़्यादा आप लोग डार्क ले रहे हैं, सही है, तो वो अच्छी है कलरिंग उसके हिसाब से, लेकिन फिर आप थोड़ी सी फील्ड विड्थ इसकी बड़ी कर दो, सही है। फील्ड विड्थ आप स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा करो, इसकी हाइट भी बड़ी करो इन फील्ड की। सर मैं असल में ना सर इसे ना ग्रुपिंग में कर दूंगा अब ना, क्योंकि ना नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया। आपने इसको ग्रुपिंग में कर दें, वो भी बेस्ट आइडिया है कि आप उसमें ना 4 पैनल बना लो, इंजीनियरिंग डिपार्ट, कंप्यूटर डिपार्ट और साथ में आप लिख दो नीचे एक और डिपार्टमेंट बना दो जो कि नॉन टेक्निकल है, ठीक है, तो उनकी बेसिस पे भी आप इनको एलैबोरेट करवा सकते हो। 4 पैनल्स बॉक्स बना दो इसके अंदर। चलें ठीक है। अब हमें स्पेस का लिए हमारे पास हसन, हाँ बेटा मैंने लास्ट टाइम आपका एक जिम मैनेजमेंट सिस्टम था जो आप डेस्कटॉप बेस बना रहे थे, मैंने आपको कहा था डेस्कटॉप बेस ना बनाएं, बाकी लेकिन आपकी ओपिनियन है बेटा, बना सकते हो, कोई भी मसला नहीं। अगर आपको डेस्कटॉप आती है तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी आती है तो डेस्कटॉप बना लो, कोई भी मसला नहीं है। बस द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो ऑनलाइन हो गया। मैंने आप लास्ट टाइम आए नहीं थे, मैंने ना एक जिम मैनेजमेंट सिस्टम का ना पूरा का पूरा लेआउट आप लोगों के लिए लेके आया था, जिसमें मैंने प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया हुआ था, और उस प्रोटोटाइप डिज़ाइन के अंदर आपको मैंने बताना था कि आप कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बनाना अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में डैशबोर्ड, ठीक है। तो हसन बेटा आपने जस्ट वो प्रोटोटाइप ना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने वो प्रोटोटाइप XD करके इंस्टॉल, आप उसको ओपन करके देख लेना। वो प्रोटोटाइप जो है ना उसी तरह से अगर आप वेब पे चलते हो तो वो बेस्ट आपका जिम मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। अदरवाइज डेस्कटॉप पे तो बेटा काफ़ी सारी चीज़ें हमारी स्टॉप होती जा रही हैं, ठीक है। तो बाकी आपकी ओपिनियन है, अगर आपको डेस्कटॉप बेस आता है तो जस्ट डेस्कटॉप बेस बना लो, कोई इशू भी नहीं। सर ये चेक कर लें 103 मैं कर रहा हूँ। तो आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करने के लिए बार-बार होती रहेगी जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं, डिवाइड बाय कॉम्प्लीट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन डिफाइन करते हैं कब हमने अपनी इनफाइनाइट फंक्शन कॉल को रोकना है। तो फंक्शन कॉल फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करने से जैसे पहले आपको एक कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। कंडीशन कहते हैं इफ बेटा अपना रोल नंबर भी साथ मेंशन करते जाओ, और जब बना लेना ना एक दफ़ा मुझे तमाम बच्चे चैट बॉक्स में भी मेरे अपने लेआउट्स को सेंड कर देना, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड सेव होता है। अगर कोई और अपने ग्रुप मेंबर्स के भी ना नेम साथ में सेंड कर देना ताकि मैं उनके भी सेशनल मार्क्स ऐड कर सकूँ प्रोटोटाइप, ठीक है।
और मुझे फॉर्म भी जब डिज़ाइन कर दोगे तमाम बच्चे, वो फॉर्म के भी नंबर साथ में सेशनल ऐड कर दें। ये टोटल आपके 20 नंबर्स हैं मेरे पास इसी बेस के, ठीक है। तो आपने 20 नंबर में से टोटल अब जो कलेक्ट करने हैं वो 10 नंबर्स कलेक्ट करने हैं। 10 मार्क्स का ये हमारा सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस बच्चे के कंप्लीट होते जाएंगे वो अपना नाम और ग्रुप मेंबर्स का नाम मेरे चैट रूम में लाजमी या मेरे व्हाट्सएप करेगा लाजमी, ताकि हम लोग उसको उसके सेशनल मार्क्स 10 मार्क्स में कंसीडर कर सकें उस बच्चे को, उन और तमाम ग्रुप वाले बच्चों को। और जिसका प्रोटोटाइप थोड़ा हल्का होगा तो उसके नंबर भी उसी ग्रेडिंग के मुताबिक होंगे, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनके मुताबिक अगर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको हसन बेटा, मैं आपको एक ना वो सेंड कर रहा हूँ फाइल, वो आप ना देखना XD के अंदर ओपन करके, ठीक है। वो डैशबोर्ड की फाइल है पूरी की पूरी, तो वो जिम मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ही मैंने बेसिकली आपके लिए निकाली थी वो फाइल, ठीक है। अच्छा, अब ना हम लोग अपना थोड़ा सा लेक्चर भी देखते हैं जिसकी बेस पे हम लोगों ने, ठीक है जी। आपका आया है जी फातिमा बेटा, ठीक है, बहुत सही सही बनाया है बेटा। थोड़ी सी इसमें चेंजमेंट की ज़रूरत है आपको। जो वेलकम पेज है इसके अंदर लोगो बनाओ, एक तो लोगो लगाओ चीज़ें, और जो बैकएंड की इमेज है ना बेटा, उसके ऊपर एक स्क्रीन लगाओ जिसको कहते हैं हम लोग डार्क स्क्रीन, जिसको कहते हैं शेड इफेक्ट, ठीक है। तो उसके ऊपर शेड डाल दो, और वाइट का बटन ना बनाओ, जस्ट वाइट जो बटन बनाया है इसके अंदर, या राइटिंग फ़ॉन्ट्स को चेंज कर लो आप लोग। फ़ॉन्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसको बिल्कुल आप थिन कर रहे हो ना, तो मुझे समझ एक यूज़र को या रिव्यूअर को समझ नहीं आएगी ये क्या, ठीक है। तो ये चीज़ चेंज करनी है फर्स्ट पेज के अंदर आपने। उसके बाद फिर आप आए नीचे डाउन के अंदर, डाउन में जो आपने एक पेज बनाया हुआ है, उस पेज के अंदर आपने दो चीज़ें दी हैं, लॉगिन एंड साइन इन। ऐसे ही है, जो लॉगिन एंड साइन इन का आपने बटन दिया हुआ है ना, तो आप उसको मेन लॉगिन के पेज पे ही ले जाओ, या ये वेलकम पेज के ऊपर ही दिखा देती है यही चीज़। ये दरमियान वाला पेज जो था ना, ये एक्स्ट्रा पेज है बेटा, ठीक है। इसको रिमूव कर लेना, जस्ट इसको लॉगिन और साइन अप ऊपर वेलकम पेज के ऊपर ही ले जाना, ये डिज़ाइन एक्स्ट्रा। उसके बाद जो आपने लिखा हुआ है वुमेन फैशंस, ये जो वुमेन फैशंस वाला है, ये जो आपने फील्ड्स लगाई हुई है ना साइड पे, और बटन इस साइड पे है, इसको थोड़ा सा चेंज करो, बटन भी मिडल में आए बेटा। और ये जो आपके पास जो टैब्स आपने बनाई हुई हैं जिसे फॉर्म कहते हैं, ये भी मिडल ऑफ द स्क्रीन आने चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो नीचे फॉरगेट का ऑप्शन। जी बेटा। सर वो जो है ना, ये 108 को तो ऐड कर लें दोबारा, वो पता नहीं फिर से ऐड नहीं हो रहा। ओके सर। अच्छा, मैं ऐड कर देता हूँ, अच्छा फातिमा बेटा, आपको समझ आ गई जो चीज़ें मैंने आपको रिक्वायरमेंट के लिए भेजी हैं? आपने इसके ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करके मुझे अगेन मॉडिफाइड फाइल भेज देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बेटा बोलिएगा। 144 बच्चे रुमैल बेटा किसको कहा था ऐड करने के लिए? जी सर 108 अब्दुल रहमान सुल्तान। 10। अच्छा, मैं ऐड कर रहा हूँ। सर 144 भी है, उसकी भी कॉल आई है, और एक 112 भी है। एक मिनट मैं ऐड कर लूँ पहले इनकी रुमैल वाली रिक्वेस्ट, फिर मैं आपके दूसरे स्टूडेंट्स को भी ऐड कर देता हूँ। एक मिनट। अब्दुल रहमान। यस सर, अब्दुल रहमान। नजर आ रहा है सारा, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या होगा, आप लोग का मेन फंक्शन आपका है यहाँ पर राइट टॉप पे। मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट नोड रूट आपका हुआ एक
जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आप तमाम बच्चों को? यस सर आ रही है। जी मैं अपना माइक अनम्यूट कर दिया तमाम बच्चों। अच्छा बेटा, हम लोगों ने जो लास्ट वीक में पढ़ा था वो हम लोगों ने यहाँ तक अपने प्रोटोटाइप्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें देखी थी कि हम लोग एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने के लिए कितनी स्क्रीन आती हैं, सिनेरियो बेस्ड सिस्टम्स क्या होते हैं। सिनेरियो बेस्ड सिस्टम्स के आगे अब हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों ने प्रोटोटाइप लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया था लास्ट टाइम पे। प्रोटोटाइप 1 में हम लोगों ने अपना मेन पैनल बनाया है, मेन पैनल के साथ लॉगिन, साइन अप और साथ में हम लोगों ने एक डैशबोर्ड भी बनाया था, या डैशबोर्ड जिस बच्चे ने नहीं बनाया वो डैशबोर्ड भी बना लेगा। तो मेन पैनल में हम लोगों ने अपने प्रोटोटाइप के मेन पैनल्स कंप्लीट करने आते हैं लेवल 1 के प्रोटोटाइप्स में। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि आपने अब यूज़र से जो रिक्वायरमेंट ली, एक होती है फीचर बेस्ड रिक्वायरमेंट और एक होती है जो आप लोग खुद उसको रिक्वायरमेंट दे रहे होते हो, जो उसको कहते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल एक होती है, नॉन फंक्शनल। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो आपने लाजमी उनको रिक्वायरमेंट्स पूरी करके देनी है। तो लेवल 1 के अंदर हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। अब जब लेवल 2 होता है बेटा, लेवल 2 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते हैं। चेंज से मुराद उनमें एनहांसमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तमाम बच्चों को मेरी बात क्लियर हो रही है? आवाज़ आ रही है मेरी तमाम बच्चों को? यस सर आ रही है। जी सर आ गया सर। ठीक है, तो हम लोगों ने अब चैप्टर 4 स्टार्ट किया। चैप्टर 4 के अंदर क्या है जी, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या है, आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव से मुराद रेपिटेशन, कि ये रिपीटेड प्रोसेस। अभी जैसे कि मैंने आपसे करवाया कि फर्स्ट में आप लोगों ने मुझे डिज़ाइन सेंड किया, मैंने किसी की चेंजमेंट बताई, वो उसको दोबारा कहा कि ये चीज़ चेंज करके इस तरह से दिखाओ। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो आइटरेशन प्रोसेस में होती हैं। नीड टू मल्टीपल राउंड, इसके अंदर ना हमें मल्टीपल राउंड्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि फर्स्ट फेज में आपने मुझे दिया, बताया कि ये प्रोटोटाइप कुछ इस तरह का हम लोग सर बना रहे हैं, फिर मैंने आपको रिक्वायरमेंट चेंज करके बताएं कि इसमें बेटा ऐसी चीज़ चेंज करो। तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है आप लोगों का। अच्छा, इसके अंदर ना 3 तरह की एवेल्यूएशन आती है। पहली होती है कॉपरेटिव, फिर होती है थिंक अलाउड एवेल्यूएशन। तो एवेल्यूएशन की टेक्निक है। अब मैंने करनी होती है एवेल्यूएशन की टेक्निक बाय यूजिंग ये दीज टाइप ऑफ मेथड्स। अब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या आता है कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन किया कि प्रोजेक्ट में क्या होगा जी। सबसे पहले सिनेरियोज क्या होंगे, हमने सिनेरियोज भी देखे, जिसमें हम लोगों ने फिर बाद में आके पेज डिज़ाइन किए। और पेज डिज़ाइन के अंदर हमने एक इंडेक्स का पेज बनाया, एक साइनअप का पेज बनाया, एक लॉगिन का पेज बनाया, एक फॉरगेट का पेज बनाया। ठीक है, ये तमाम पेजेस हमने बना लिए। अब पेजेस बन गए और ये अप्रूव्ड भी हो गए हमारे पास। अब अगले कौन कौन से पेजेस प्रोटोटाइप में बनाने हैं, वो उसको कहते हैं प्रोटोटाइप लेवल 2। अब प्रोटोटाइप लेवल 2 में सबसे पहला पेज कौन सा बनेगा जी, फीडबैक, जहाँ पे बंदा पर्सन फीडबैक देखेगा आपके ऐप के ऊपर, और वो रिपोर्ट एरर रिपोर्टिंग का पेज होगा, जिसकी बेस पे आप लोग एरर को रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपके पास 404 का पेज होता है, एक वो बनाते हैं। एक आपके पास 503 का एरर होता है, जो सर्वर का पेज होता है, वो सर्वर का पेज बनाया जाता है। तो ये तमाम पेजेस लेवल 2 की ये वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। यहाँ पे लेवल 2 के प्रोटोटाइप, जो कि अब यूज़र की डिमांड नहीं है लेकिन एक सिस्टम की नीड होती है ये पेज, तो अब आपने ये पेजेस भी बनाने होते हैं। इसको कहते हैं प्रोटोटाइप लेवल 2। इसमें वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि आपके यूज़र की तो फंक्शनल नीड नहीं होती, लेकिन आपको बनाना आपकी ज़रूरत होती है, आपकी या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है या आप लोगों की खुद की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोगों ने एक फीडबैक एरर रिपोर्टिंग पेज बनाना है, एक फीडबैक पेज बनाना है, एक फीडबैक सक्सेस पेज बनाना होता है, फिर एरर रिपोर्टिंग पेज होता है, एरर रिपोर्ट सेंड पेज होता है कि जहाँ पे वो सेंड करेगा आपको। ठीक है, ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग, अगर ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग आता तो उसका भी पेज बनाना है। यानी कि यूज़र को आपने यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट देनी होती है। अगर आप यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट इस तरह से एरर नहीं बताओगे और यूज़र को एरर शो भी नहीं होगा पेज पे, तो वो स्टक हो जाएगा अपने ऐप के अंदर या उस जगह के ऊपर जहाँ पे वो एरर आया हुआ है। तो आपने तमाम वो एरर रिपोर्टिंग पेज बनाने होते हैं, जिसकी बेस पे आप एवेल्यूएशन कर रहे होते हो कि यहाँ पे एरर आ रहा है या इस बेस पे एरर आ रहा है। तो अपने यूज़र को ये भी शो करवाना होता है कि एरर किस टाइप का आपको, तो उसके लिए ये पेजेस बनाते हो। ये नॉन फंक्शनल नीड्स होती हैं आपकी। ठीक है, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है मेरी? जी बेटा, क्लियर हो रही है तमाम बच्चों को मेरी बात? जी सर, जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ तक?
अच्छा जी, यूजर लॉगिन और क्रिएट अ न्यू अकाउंट। सबसे पहले यूजर क्या करता है, अकाउंट क्रिएट करता है बिफोर एक्सेसिंग होम पेज। अब मैंने लास्ट टाइम होम पेज बताया था, होम पेज वो डैशबोर्ड होता है, वो कहता है एक्सेस करने से पहले सबसे पहले यूजर क्या करता है, लॉगिन करता है। वंस दैट द होम पेज इज लॉगिन दे विल एबल टू सेलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। वहाँ से आपका जो ऐप की फंक्शनलिटी, यहाँ पे उसकी बुक की ऐप थी, आप लोग अपने ऐप की फंक्शनलिटी के मुताबिक उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैन सर्च फ्रॉम देयर डिजायर्ड बुक, और वो यहाँ पे अपनी चीज़, अपनी बुक के बारे में बता रहा है, यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकोगे इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपने, अब हम लोगों ने इसमें सिनेरियो देखने हैं। यहाँ पे जो टूल ये यूज़ कर रहे हैं, ये पेंसिल का टूल यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अपना जो आपके पास टूल है, या एडोब है, एडोब यूज़ कर लो, एक्सडी यूज़ कर लो, तो डिफरेंट टूल्स हैं आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल भी बहुत इजी टूल है आपके प्रोटोटाइप के लिए बनाने के लिए। अगर आप पेंट यूज़ कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेटा पेंट यूज़ ना करो, आप पेंसिल टूल यूज़ कर लो। पेंसिल टूल भी पेंट टूल कितना ही है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी आपको एनहांसमेंट फंक्शनलिटीज़ देता है, तो वो ऑनलाइन के पास अवेलेबल है पेंसिल का। अगर जो बच्चा पेंट यूज़ कर रहा है वो ये टूल यूज़ कर सकते हैं, टूल। क्लियर हो गई ये बात। और मैं एक बात बताऊँ आपको, एक्सडी भी बहुत ईजी है। एक्सडी में कभी काम तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोटोटाइप तो एक 5 सेकंड में भी डिज़ाइन हो सकता है हमारा इसके ऊपर, तो ठीक है। और इसकी लिंकिंग भी हो सकती है। जस्ट आपको क्या चीज़ चाहिए उसमें, आपको एक चीज़ चाहिए, आपको बेसिक फोटोशॉप का पता होना चाहिए या बेसिक इलस्ट्रेटर का पता होना चाहिए, तो आप उसमें इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं तमाम चीज़ें। होगी क्लियर बात? अच्छा जी, प्रीवियस वाले हैं, यू विल नेविगेट लॉगिन पेज फ्रॉम इंडेक्स पेज टू लॉगिन। सबसे पहले वो लॉगिन करे, ये हमने बना लिया डिजाइन। विल इंटर द लॉगिन डिटेल, उसके बाद वो इंटर करेगा लॉगिन डिटेल अपनी। उसके बाद रीडायरेक्ट टू होम पेज, वो होम पेज पे चला जाएगा। वंस द सिलेक्टेड बुक यूजर हैव क्लिक टू रीड नाउ बटन एंड द एबल टू रीड दैट बुक। ये तमाम चीजें हम लोगों ने कर ली हैं, ये हमारा ये तमाम काम यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और ये होम पेज रीडिंग बुक वाला भी अनरजिस्टर्ड यूजर के लिए भी कर लिया था, और ये सर्च फॉर रजिस्टर्ड यूजर ये भी हम लोगों ने कर लिया था। ये तमाम काम हमने कर लिए हैं। अब हमारा जो सिनेरियो बनता है वो ये वाला बनता है, अकाउंट रिकवरी का। ये भी आज हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से हम लोग सिनेरियो 7 से आते हैं। ये एडिशनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आते हैं, ठीक है। ये सिनेरियो 7 बनेगा अब आप लोगों का नेक्स्ट वीक में, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक फीडबैक का ऑप्शन बनाना है, जिससे यूजर आपके ऐप को फीडबैक कर सकेगा, आप लोगों को फीडबैक कर सकेगा। आपसे किसी भी एडमिन या क्लाइंट जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, उसको वो फीडबैक दे सकेगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने नेक्स्ट वीक में एक फीडबैक का पोर्शन बनाना है, जिसकी बेस पे हम लोग आप ये लेवल 2 के प्रोटोटाइप बन जाएंगे हमारे। तो आपने एक फाइल बनानी है जिसमें लेवल 1 के प्रोटोटाइप डिस्कस करोगे, एक फाइल और भेजनी है मुझे जिसमें लेवल 2 के प्रोटोटाइप आपने बनाए होंगे, ठीक है। और एक आपने फॉर्म भेजना होगा नेक्स्ट वीक में, फिर मुझे ऐप पे। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएंगी, चेंज में हम लोग आगे जाते जाएंगे, आपके सेशनल मार्क्स भी इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं। होगी बेटा तमाम बच्चों को बात में किया जी, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इसमें देखना है यूजर विल नेविगेट, कि यूजर नेविगेट करता है लॉगिन पेज। अगर वो लॉगिन करते पेज, जी बेटा। सर ये जो फाइल आप पढ़ रहे हैं, हमने आपको इस तरह के फाइल भी बना के भेजनी है? हाँ, रिपोर्ट फाइल बना के भेजनी है। देखो बेटा, सबसे पहले आपने उसी फाइल में क्या करना है, ये तमाम चीज़ें हम लोग जो बनाते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन देना अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, जिसमें आपने SRS में पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ होगा पहले, वहीं से कॉपी उठा के पेस्ट कर देना उस फाइल के अंदर। फिर उसके बाद आपने सिनेरियोज बताने के, फर्स्ट में यूज़र ये करेगा, सेकंड में यूज़र ये करेगा, थर्ड में यूज़र ये करेगा। और उसके बाद फिर आपने नीचे सिनेरियोज के बाद अपने प्रोटोटाइप के डिज़ाइन लेवल 1 डालना है, जैसे कि इस फाइल में डलेंगे। फिर जब मैं प्रोटोटाइप लेवल 2 पढ़ा रहा हूँ, ये लेवल 2 भी डालना है। जो उससे पहले आपने वो क्वेश्चंस भी जो कि आपने यूज़र से लिए वो भी आपने ऊपर पेस्ट कर देना सिनेरियो से ऊपर, सही है। SRS की जो रिक्वायरमेंट्स आपने ली हैं गूगल फॉर्म में, वो भी क्वेश्चन आपने ऊपर रेज करने हैं, और उसके ग्राफ जो आपके पास आए हैं फीडबैक के, वो भी स्क्रीनशॉट बना के इसमें पेस्ट करने हैं, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद लेवल 2 के बाद जब जाओगे, लास्ट में एक डिज़ाइन का आता है। जो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी रिपोर्ट पूरी की पूरी मैं कंप्लीट आपसे तमाम बच्चों से वो गेट करूँगा, और आपके उसी बेस पे। और आपने फर्स्ट में उस रिपोर्ट के ऊपर अपने रोल नंबर्स और तमाम बच्चों ने अपना तमाम ऐसा डाटा जो उसमें आपने कलेक्ट किया वो तमाम उसमें ऐड करना है, और उसको हार्ड फॉर्म में और सॉफ्ट फॉर्म में दोनों में मुझे लास्ट टाइम पे सबमिट करवा देना, ठीक है। जिसकी बेस पे मैं आपकी ग्रेडिंग भी कर दूंगा और तमाम बच्चों का फाइनल भी कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सर आप ऐसा कीजिएगा, जो फाइल आप पढ़ रहे हैं ना,
ये फाइल तो दे जी दीजिएगा इनबॉक्स में, मतलब जी टीम मैंने पे। रुमैल को दी है बेटा, मैंने रुमैल को दी है। वैसे जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूँ चीज़, मैं वो चीज़ें भी आप लोगों को सेंड करता जाऊँगा। ठीक है बेटा, ये मैं तमाम चीज़ें आप लोगों को दे दूँगा। और हाँ, पेपर जो भी चीज़ है वो इसी की ऐसी बेस पे ही आएगा। आपको सिनेरियोज पूछे जाएंगे, आपसे ये रिक्वायरमेंट पूछी जाएंगी, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएंगी, इन चीज़ों की बेस पे आपका पेपर आएगा। और नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह एक जो है ना स्मार्ट वॉच का डिज़ाइन भी, इंटरफेस भी बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग उसका डिज़ाइन इंटरफेस भी बना सकें नेक्स्ट वीक। अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अब लॉगिन किया और लॉगिन के ऊपर जब यूज़र जाता है तो उसको अगर उसका पासवर्ड वैलिडेट करता है डेटाबेस से, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ये पासवर्ड जो है क्या अथेंटिक हुआ है, बंदा अथेंटिक है। अगर बंदा अथेंटिक होता है तो सक्सेस का पेज आना चाहिए, अगर अथेंटिक नहीं है तो उसको एरर का पेज आना चाहिए। तो जो भी एरर का पेज जैसा बनाना चाहते हो उसको कहते हैं एरर रिपोर्टिंग पेज, जिस पे आप लोग कहते हो कि यूज़र हैज़ नॉट अवेलेबल इन दिस डेटाबेस या इन दिस यूज़र कैन नॉट बी अथेंटिकेट। तो ये तमाम चीज़ें कहती हैं फीडबैक का पोर्शन होती हैं। इसको आपने बनाना नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, जब हम आएंगे नेक्स्ट वीक में तो बनाएंगे। तो आफ्टर राइटिंग द फीडबैक, अब उसके बाद जब हम लोगों को फीडबैक का एक पोर्शन बनाना होता है, नाउ यूजर विल चूज द सबमिट फीडबैक फॉर्म एंड अवेलेबल द ऑप्शन विल बी टेकन टू द फीडबैक पेज। अब ये देखो, एक फीडबैक का पेज भी बनाना है, एक आपने वो एरर रिपोर्टिंग का पेज बना लिया, एक फीडबैक का पेज भी बनाना है जिसके अंदर आप लोग ये तमाम फीडबैक्स को सबमिट करवा सकोगे। ऊपर फीडबैक का पोर्शन है सिनेरियो के अंदर, 7th सिनेरियो के अंदर, और 8th सिनेरियो के अंदर आपके पास एरर रिपोर्टिंग का पेज है जो भी मैंने आपको बता दिया बेटा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? अब मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ 8th सिनेरियो को। यूजर विल नेविगेट लॉगिन पेज फ्रॉम द इंडेक्स पेज और टू लॉगिन, यूजर विल एंटर द लॉगिन डिटेल, यूजर विल रीडायरेक्ट टू होम पेज। जब यूजर होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, यूजर विल क्लिक टू द आइकॉन टू द राइट साइड द सर्च बार एंड विल टेकन द फीडबैक ऑफ एरर रिपोर्टिंग पेज। इसी तरह आपने अपने ऐप के एरर रिपोर्टिंग पेज बना लेना जो जो आपको सूटेबल लगता है कि ये एरर रिपोर्टिंग पेज मेरे प्रोटोटाइप या मेरे पूरे के पूरे ऐप में तो हम लोगों ने वो एरर रिपोर्टिंग पेज बनानी है। ठीक हो गया बेटा, बात क्लियर है? इंशाल्लाह तो हम लोग यहाँ से टोटल हमने आज 8 सिनेरियोज पढ़ लिए हैं। तो इन 8 सिनेरियोज के और एक 9th सिनेरियो भी एरर रिपोर्टिंग पेज है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने आज तमाम की तमाम चीज़ें देखी। इंशाल्लाह इसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं फीडबैक पोर्शन भी कंप्लीट करूँगा। ठीक है बेटा, दे दो अपनी और मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। ये अटेंडेंस मुझे पता है कि ऑनलाइन अटेंडेंस का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे बच्चे आते हैं जिनका कोई ना कोई इशू हुआ था, वो बच्चे बता सकते हैं कि ये सब था, इससे पहले इसका कोई इशू था। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे मैं कॉलेज में जी सर, आपकी ना आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। जी बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर, अब जी सर। ओके बेटा, ओके बेटा, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। अब अटेंडेंस के लिए भी अटेंटिव बेटा। रोल नंबर 101। यस सर। 2 3 यस सर। 4 5 6 यस सर, प्रेजेंट। 7 प्रेजेंट। 8 यस सर। बेटा अरीशा बेटा, लास्ट में आप 2 लेक्चर्स में एब्सेंट थी, तो वाई बेटा? बल्कि अब आपके टोटल एब्सेंट्स मेरे पास 3 हुई हैं यहाँ पे। एक इससे पहले भी आप सेकंड लैब में भी एब्सेंट थी। आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, 108 सर नेक्स्ट आगे। यस सर, 108 प्रेजेंट। अच्छा जी, 109 प्रेजेंट सर। 10 प्रेजेंट सर। 12 प्रेजेंट सर। 13 यस सर। 15 प्रेजेंट सर। 16
आप भी बेटा लास्ट टाइम एब्सेंट थी 116 और 116 नहीं सॉरी 115 रोमा। यस सर प्रेजेंट। नहीं लास्ट टाइम एब्सेंट थी बेटा आप। अच्छा जी, उसके बाद 116 सरोज, 117 प्रेजेंट। 118 119 20 21 21 सर मेरी भी लग 6 में मेरी वो डिस्टॉर्शन हो गई थी उसमें। रोल नंबर बेटा क्या है आपका? सहरोज। ओके बेटा लग गई आप। सर 120 की होगी जी 120 की हो गई है। 121 122 122 प्रेजेंट सर। 123 124 124 प्रेजेंट सर। जी हो गई है बेटा। 126 127 प्रेजेंट सर 127 129 प्रेजेंट सर। 130 प्रेजेंट सर 130 32 जी बेटा हो गई है। 132 प्रेजेंट सर 132 134 प्रेजेंट सर 134 135 136 अच्छा जी। जैद अहमद बच्चों, जैद अहमद को बता दीजिएगा इसकी टोटली कंटिन्यूसली मेरे पास 4 एब्सेंट्स हैं। तो ये बच्चा जो भी है जैद अहमद, इससे कहिएगा कि ये जो सर एहतशाम की लैब है ना, आपने अटेंड अगर नेक्स्ट लैब में ना की देन आप लोग डिटेन्ड हो सकते हैं इसके अंदर। सर वो उसकी नानी की तबीयत खराब है, वो गाँव गया हुआ है, वहाँ नेट नहीं आता। अच्छा तो बच्चे इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालो ना। इसका टोटल मेरे पास कॉन्टिन्यूस 4 इसकी एब्सेंट आ रही हैं। तो अगर ये 4 ऐसे ही नेक्स्ट वीक में भी नहीं आता तो मेरे पास तो मैं आपको पता है कि मैं तो फेवर दे सकता हूँ बच्चों, बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पता आपको फेवर नहीं मिलती। ठीक है तो आप लोग देख सकते हो कि जैसा आपको चाहिए। ठीक है हाँ 137 यस सर 38 38 बेटा या 37 37 सर 37 ठीक है बेटा हो गई है। 39 यस सर 40 139 40 हो गया बेटा। 140 41 42 प्रेजेंट सर 43 यस सर 44 प्रेजेंट सर 44 बेटा लास्ट में आप कहाँ थे? सर बुखार हो रहा था सर। बुखार हो रहा था, चलो फिर अच्छा किया नहीं आया ना। अब कैसा है बुखार बेटा? सर अब ठीक है। ठीक है चलो बेटा वेल डन। अच्छा कोई मसला वगैरह तो नहीं था ना? सर क्या था बाकी ठीक है मस ठीक है। कोविड वगैरह का टेस्ट वगैरह करवा लिया था? जी सर। अच्छा जी बेटा ठीक है वेल डन। अच्छा जी 145 146 प्रेजेंट सर 146 47 प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा हो गई है। 148 149 सर 146 की होगी। जी बेटा 146 की हो गई है। अच्छा बेटा एक रोल नंबर नोट करो रुमैल बेटा 148 इनकी कॉन्टिन्यूसली मेरे पास 3 एब्सेंट्स आ रही हैं, इनको भी बता दीजिएगा। ठीक है सर 140 हो गई है। जी बेटा 140 हो गई है। अच्छा सर सर ये 148 का ना मेरे ख्याल से इनकी जो वालदा है ना, इनके वालदा की ना कुछ सही नहीं है ये हेल्थ वगैरह ना, तो वो उधर ही होती हैं ये हॉस्पिटल वगैरह में। ये भी इनका इशू है। और वैसे भी और सर वैसे भी ये चैट में मैसेज आ गया 148 का। अच्छा बेटा एक मिनट में देख लेते हैं। अच्छा बेटा फातिमा बेटा मैं कर रहा हूँ आपको पहले। ठीक है अच्छा जी 150 सर 149 नहीं है।
जी बेटा हो गया 149 भी हो गया 151 150 भी हो गया बेटा हो गया 152 नबील आया वाला यस सर अच्छा जी 151 आया हुआ या नहीं आया बेटा आज भी मोहम्मद 152 शहीद हो नहीं गई है सर जी हो गई है मोहम्मद शहीद तो नहीं है ना आज इसकी भी कॉन्टिन्यूसली मेरे पास 4 एब्सेंट हैं तो इसको भी बता दीजिएगा रुमाल बेटा अच्छा जी 156 उमैद आया हुआ है जी बेटा आया मुझे पता है 158 प्रेजेंट सर आपकी कॉन्टिन्यूसली बेटा 158 वकार मेरे पास 4 एब्सेंट है वाई बेटा आप आए क्यों नहीं इतनी लैब में सर जी बस पर्सनल प्रॉब्लम्स थी अच्छा तो बेटा आगे इससे कंटिन्यू करना वरना अदरवाइज अगर आप एक भी छुट्टी मेरे पास करेंगे तो आपका यहाँ पे तमाम का तमाम सेक्शन लीव हो जाएगा डिटेन हो जाओगे आप एक सेमेस्टर के बेटा डिटेन मींस दैट आप इसलिए डिटेन कहता हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर में परफॉर्म करवाना पड़ेगा फिर इसी सब्जेक्ट को तो एक साल ज़ाया इसका मतलब डिग्री रुकेगी आपकी तो अब इस टाइम तमाम बच्चे कॉन्शियस रहो तमाम ऐसे काम ना करो जिसकी बेस पे आपकी डिग्री एक साल के लिए बैन हो जाए और अगले साल आप लोग ठीक है बेटा आपने कॉन्टीन्यूस रहना है मेरे पास अगर कोई भी ऐसा मसला आ रहा है इशू आ रहा है तो मुझे लाजमी इन्फॉर्म कर दो कि सर ये इशू है इसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ रहा ठीक है ताकि मैं आपकी नेक्स्ट पे कोई भी एब्सेंट मार्क ना करूँ अच्छा जी इसके बाद है जी मोहम्मद दानिश 160 सर ये रीजॉइनिंग में इसका इशू आ रहा है सर ये प्रेजेंट था ठीक है बेटा कर दिया 162 भी बेटा बता देना मोहम्मद सैफुर रहमान ये भी 4 कॉन्टिन्यूस एब्सेंट है मेरे पास तो इसको भी थोड़ा सा गाइड कर देना 119 यस सर 119 अच्छा जी 136 यस सर 142 प्रेजेंट सर 142 लास्ट लैब में आए थे क्यों नहीं आए थे आप सर मेरा बुखार था बहुत तेज अच्छा आपकी 4 कॉन्टिन्यूसली मेरे पास एब्सेंट्स हैं 4 कॉन्टिन्यूसली लास्ट सर उससे पहले मैं आया था क्लास में लेट आया था आपको मैंने रीजन बताई थी हमजा पहले दो अजीज यस सर 16142 ये 2 लेक्चर जिससे पहले आपने लिए हुए मेरे यस सर मैंने लिए थे पिछले 2 लास्ट यस सर ठीक है लास्ट तो आप उससे पहले आया था ठीक है तो यानी कि आपके पास मेरे पास ना कॉन्टिन्यूसली आपके फिर 3 एब्सेंट रहेंगे अगर आपने 2 भी लेक्चर लिए थे ना लास्ट में तो भी फिर आपके पास कॉन्टिन्यूसली 3 एब्सेंट्स होंगी सर मैंने मिड्स के बाद सर एक लेक्चर छोड़ा है अभी तक बस लीव किया चलो जी एक ही लेक्चर आपका एक ही लेक्चर लास्ट वाला मैंने करवा दिया ठीक है अब क्लियर है बेटा बात लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ना लेट आते होगे ऐसा नहीं है कि मैं आपकी एब्सेंट यस मार्क सर मैं लेट आता हूं सर बिल्कुल सर अच्छा जी 143 क्लास में सर प्रेजेंट सर 1432 के 16 ठीक है बेटा 208 सर 143 की लग गई जी बेटा लग गई है अटेंडेंस आपकी मार्क हो गई है 236 जुनेद छोड़ गया बेटा जुनेद की कॉन्टिन्यूस मेरे पास अभी तक कोई भी मार्क नहीं हुई जिसकी वजह से ये डिटेन हो गया अच्छा जी वो 241 यस सर प्रेजेंट 241 ठीक है बेटा हो गया सर 112 की तो बता दें अटेंडेंस 112 की बता दो अटेंडेंस आप हैं जी हसीब अहमद बेटा आपकी जस्ट एक लीव है एक छुट्टी है सॉरी लीव कह रहा हूँ आपकी एक छुट्टी है ठीक है सर 104 की सर वो लाइट चली गई थी तो वो कह रहा मैं क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी तो सर वो कह रहा मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा कह रहा समवन लेट मी इन तो फिर ज्वाइन होगा ठीक है नहीं मैं ना अली आसिम की मैंने कर दिया उसको प्रेजेंट कर दिया ठीक है अली को कह देना बेटा हो गई आपकी ओके सर ओके बेटा सब सर 143 की हो गई थी जी 143 में देख लेता हूँ 143 की बेटा हो गई है ठीक है क्लियर है सबको अच्छा बेटा मेरी बात सुनो तमाम बच्चे ये तमाम बच्चे जो भी आज ज्वाइन किया है इन्होंने प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने के बाद लाजमी मुझे आज शाम तक अपने फॉर्म्स को और साथ में एक प्रोटोटाइप जो हमने आज को मेजर प्रोटोटाइप्स बना लिए हैं इनके डिज़ाइन को कंप्लीट करके मुझे लाजमी शेयर करो ताकि मैं आपके सेशनल मार्क्स साथ साथ ऐड करता जाऊँ बाद में मुझे बच्चा कोई भी ये क्लेम नहीं करेगा कि मेरे सेशनल मार्क्स सर कट गए हैं ठीक है तो मैं उसके बाद इस सेशनल मार्क्स की लिस्ट क्लोज करके सबमिट करवा दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट पे 10 मार्क्स की और आपके पास सेशनल मार्क्स होंगे तो जो भी सेशनल मार्क्स की कंसिडरेशन है मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों ने तमाम बच्चों ने इसको मेक श्योर करना है कि आप आज शाम तक अपने पूरे के पूरे प्रोटोटाइप जो हमने मेजर पढ़ लिए हैं और तमाम वो जो चीज़ जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी आपको सॉफ्टवेयर्स की
वो लेने के सिनेरियो बेस्ड भी बना लिए तमाम चीज़ें, ये आज आप शाम तक मुझे सेंड करोगे बेटा। ठीक हो गया? तमाम बच्चों को मेरी बात क्लियर है? जी ओके बेटा। यस सर। मुझे पर्सनल चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा आप तमाम, ठीक है? सर वहाँ ऑप्शन नहीं आता है। सर ईमेल कर दिया सर मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, यहाँ मेरा नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट, तो वहाँ अच्छा, तो ऑप्शन ही नहीं है पिक्चर का। ऐसा कीजिएगा मैं आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ अपनी ग्रुप में, आप लोग मुझे ईमेल कर दें, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ये ईमेल मैंने सेंड कर दिया, तो आप लोग मुझे इसी ईमेल पे हाँ बिल्कुल भेज सकते हो। अगर मैं आपको बेसिकली पहले ये चीज़ वो करवाना चाहूँगा, मेक श्योर कि बेटा पहले यहाँ पे हो सके तो यहीं पे मुझे शेयर करो, ताकि आपका रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन रहे। आपको मुझे ईमेल में तो आ जाएगा, लेकिन मैं ईमेल जो ओपन करता हूँ ना वो आफ्टर 2 वीक्स के बाद ये वाली ईमेल ओपन करता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट। मैं काफी देर से सेंड कर रहा हूँ, यहाँ सेंड नहीं हो रहा। मैं ऑप्शन देख लूँगा, अगर मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना सका तो मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल बना के सेंड कर दूंगा कि कैसे पिक्चर आप लोगों ने सेंड करनी है इसके ऊपर। ठीक हो गया? मेरी बात क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है जी सर। ओके बेटा, यस खुश रहो, सर। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगा, और तमाम बच्चों ने ये काम प्रॉपर तरीके से पूरा किया। ओके बेटा, ओके सर, ख्याल